दिक्कत रहेगा तो बोलिएगा। मेरे फोन में आप इंग्लिश में बोलते हैं, आप जो बोलते हैं ना सब इंग्लिश में उसको चेंज किया जाता है ना। आपके फोन में हम दूसरा बोलेंगे इंग्लिश नहीं हो जाता जितना है। अंग्रेजी अगर हमारा बुझा जाता है यहाँ नहीं सर, अरे आप हो जाए इंग्लिश में कन्वर्ट होता है। हाँ, उसमें सेटिंग उसमें ऑडियो चेंज करने के लिए आप कर सकते हैं। इंग्लिश हाँ, नंबर नहीं, लास्ट वाला इंग्लिश में बोलते हैं। उसी में के प्रश्न हो नहीं उसमें थे ना, बता देंगे चिंता नहीं। इसको पढ़ाने के बाद बता देंगे चिंता नहीं। चलिए, अगर हमको इंग्लिश ठीक ठाक रहता, अगर पैटर्न नहीं चेंज होता तो आज कमांडेंट पे ही रहते। हमारे बैच के कुछ शर्मा जी है, कमांडेंट है बीएसएफ। देखिएगा तो बोलता है कि ए एवं बी के आयों का अनुपात कितना है, 5:4 है। और उनके खर्चों का अनुपात कितना दिया हुआ है, 3:4। ये आपका कितना चल रहा है, टाइप 4 चल रहा है ना, टाइप 4 चल रहा है। कितना प्रश्न है, 19 को प्रश्न है। आपको किताब में शायद 7 या 8 को होगा। इसमें कितना है, 19 को है, 8 को है। इसमें आपका कितना है टोटल, 19 को। चलिए देखिएगा तो ए एवं बी के आयों का अनुपात कितना दिया हुआ है, ए एवं ध्यान से देखिए, ए एवं बी के आयों का अनुपात दिया हुआ है। आय किसको बोलते हैं, हिंदी में आय बोलते हैं, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, इनकम। आप खर्च को कितना दिया हुआ है, आय कितना दिया हुआ है, 5:4 बोलता है कि उनके खर्चों का अनुपात कितना दिया हुआ है, 3:2। अब बोलता है कि वर्ष के अंत में प्रत्येक में से इतना रुपया की बचत करता है। देखिए इसको हम बैलेंस करके भी बना सकते हैं, दोनों को बचत समान कर देते हैं। बचत मतलब जैसे कोई आदमी अगर 5 रुपया कमाता है, कितना रुपया कमाता है, अगर 5 लाख रुपया कमाता है, अगर 2 लाख रुपया खर्च कर देता है तो कितना बचाता है, 3 लाख। ये क्या था, आपका आय था, ये क्या था, खर्च था, और ये क्या था, बचत। इसका मतलब है कि हम इसको भी बैलेंस करके अंतर को समान कर देते। जैसे देखिएगा 5 में से 3 गया, 2 अंतर होगा, 4 में से 2 जाएगा तो अंतर कितना का होगा, 2 का होगा। तो अंतर सबका समान था तो अंतर 2 का है, मगर है कितना का, 1600 का। एक का मान कितना हो जाता है, 800। एक तरीका ये भी है, मगर हम आप लोग को कैंची विधि से कल थोड़ा सा प्रयास किए थे समझाने के लिए। कैंची विधि ने बताए थे, तो कैंची विधि बताया तो देखिएगा, हम कैंची विधि किसको बोलते हैं, यही ना, कैंची इसलिए ना होता है जिसको आप खतरा बोल सकते हैं। अरे किसी गाड़ी के पीछे देखे ऐसा लगा हुआ, रेड में लिखा हुआ, उसको डेंजर बोलते हैं। देखिए तो वही चीज सेम टू सेम है। देखिएगा 4 आई 12, अब देखिएगा 5 दूनी 10, अब देखिएगा 12 में से 10 गया, कितना आ जाएगा, कोई दिक्कत है। अब देखिएगा इसके बाद 1600 रुपया प्रत्येक में कितना का अंत में बचत करता है, 1600 का। तो देखिएगा अगर ए को वैल्यू 1600 दिया हुआ रहेगा ना, तो दोनों जगह सेम ही संख्या को लिखिएगा नीचे। अगर दोनों जगह अलग अलग माने 1600 1800 दो को वैल्यू दे देगा, तो जो पहले रहेगा उसको इस तरह सजा करके लिख दीजिएगा। तो देखिए ए को वैल्यू 1600 दिया तो दोनों के लिए लिखिए। देखिएगा 16 दूनी 32, और देखिएगा 16 48, 4800 में से 3200 घटेगा, कितना हो जाएगा, कितना बचेगा, 1600 नहीं। तो कहेगी वही है था तो लिख देते सर डायरेक्ट, ऐसा कुछ नहीं। अनुपात 1 का मान कितना हो गया, 800। ध्यान दीजिएगा, हम आप लोग को पहले भी बताए हैं, इसका हम हटा करके भी हम इसको बचत निकाल लेते हैं। जिससे दोनों का अंतर कितना था, समान ही था। 4 में से 2 गया था तो 2 ही था, 5 में से 3 गया तो 2 ही था। अंतर जब 2 का था, मगर था अंतर कितना का, 1600 का। 1 का मान 800, तो जिसका पूछता हम निकाल दे। 1 आय पूछा था ना, तो 1 आय निकालना, तो 1 आय कितना है, 5। 1 आय है 5, तो 1 की आय, 1 की आय। तो आप अपने से ध्यान दीजिएगा, आय है 1 का अनुपात में कितना, 5, मगर 1 का मान कितना है, 800, तो कितना हो जाएगा, 40। अब ऐसे भी आप निकालते तो निकल जाते, अंतर करके भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हम आपको तो पहले ही बोले, अगर अंतर समान नहीं रहेगा तो हम बैलेंस करके अंतर को समान करेंगे, ये बात को ध्यान रखें।
ये बात को समझना बहुत जरूरी है, क्या है कि रेलवे में भी हर एक एग्जाम में थोड़ा बहुत दिक्कत करता है। आप एसएससी जीडी से लेकर के रेलवे तक किसी भी एग्जाम में थोड़ा बहुत ही पूछता है। इसको एक्स मान के बना सकते हैं? नहीं मान सकते, आज तक एक्स माने नहीं था। मानते हैं कभी कभी जरूरत के हिसाब से। क्या नहीं बनेगा, वैसे ही बना देते बनाए हैं एक्स मान करके। बनाए थे तो उतना ही आंसर आया। अच्छा कोई अभी अभी आया ना। और किन्हीं को कोई बात समझने में दिक्कत? अगर देखिएगा वहां सुनाई देता है, दिखाई देता है ना दिखाई देगा तो टीवी भी है, यहाँ से केबल ठोकाएगा उन्हें चल जाएगा, कोई बड़ा बात नहीं है, पहले चलता था। यहाँ कोई समझने में किन्हीं कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए समय भी कम। देखिएगा बोलता है कि ए तथा बी किसके किसके बीच बोला है? ए तथा बी की एच तथा बी। एच और डब्ल्यू है। बोलता है देखिएगा एच तथा डब्ल्यू की मासी का है, नाम है, दो आदमी है। किसका किसका है? एच तथा डब्ल्यू, कलर साफ है उसमें। बोलता है कि एच तथा डब्ल्यू की मासी का कितना दिया? मासी का मतलब महीना में कितना कमाता है, इस बात का चर्चा करता है। तो मासी का कितना है? तो 4:3। ध्यान से देखिएगा, एकदम सबसे आसान है। 4:3 आया दिया, वो उनके खर्चों का अनुपात बोलता है। तो खर्चों का अनुपात बोला है, तो खर्चों का अनुपात कितना दिया हुआ है? 3:3। तो आप प्रत्येक बोलता है कि प्रत्येक प्रति माह के इतना बचत करता है। ध्यान दीजिएगा, हम आपको पहले ही बोले कि आप इसके बैलेंस करके भी बना सकते हैं। तो 3 में से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 1। 4 में से 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 1। तो अंतर 1 का भी इससे भी करके बना सकते हैं, मगर हम आप लोग को बता रहे हैं कैंची मेथड से, तो उससे भी बना लीजिए। कितना रुपया बचाता है प्रत्येक महीना में? 600। तो 600 दोनों जगह लिखेंगे। अगर यही 600 की जगह पर 600 भी रहता, 800 रहता, तो एक जगह 600 एक जगह 800 लिखते। और कैंची मेथड हमको मालूम क्रॉस वाला। तो देखिएगा 4 दूनी 8, आपस में तिरछा तिरछी दोनों में गुना किए तो 4 दूनी 8 और 3 3 9, तो 9 - 8 यानी अनुपात में 9 और 8 का अंतर कितना हो गया? 1 का। 1 का अंतर है। और देखिएगा इसको भी किए 6 दूनी 12 और 6 3 18, तो 1800 में से 1200 जाएगा, कितना हो जाएगा? 1800 में से 1200 जाएगा, कितना हो जाएगा? अरे 6 3 18 और 6 दूनी 12, तो 1800 में से 1200 घटेगा, 1800 - 1200 अंतर कितना है? 600। तो अनुपात 1 का मान कितना है? 600। आपसे पूछता है कि डब्लू का आय बताइए। आय पूछा है तो आय में गुना करेंगे, खर्च पूछता है तो खर्च में गुना करते हैं। तो आय पूछा है तो डब्लू का आय कितना दिया हुआ है? 3 दिया हुआ है। तो डब्लू के आय 3 है, तो कितना है? 600, यानी कितना हो जाएगा? 1800। अगर इसका पूछता तो एज का पूछता तो एज का भी निकल जाता। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? क्वेश्चन लिखिएगा, ये दवा में है ना जी? अच्छा वो है ना? है। अच्छा कोई दिक्कत नहीं, ठीक कर रहे हैं आप। सर एक और हमको बुक देते हैं, हमारे वो दे मांगी है। आप अपने वाला बुक पर दे दीजिए। नहीं, चलिए हो गया ये। अच्छा देखिए तो इसको फिर से रिपीट कर देंगे, ठीक है आप लोग? देखिएगा बोलता है कि ए और बी के मासिक है। किसका किसका मासिक है? ए और बी का मासिक है बोला है। तो ए और बी का मासिक है, ए और बी का मासिक है। तो मासिक है किसको बोलते हैं? महीना का जो आय होता है उसी को ना। तो ए और बी का मासिक है कितना दिया हुआ है? 6:5 दिया हुआ है। तो 6:5 उसका मासिक है। बोलता है कि उनका मासिक खर्च है। मासिक खर्च का मतलब महीना में कितना खर्च करता है महीना, तो कितना है? 4:3 है। अब बोलता है कि यदि वे प्रति माह क्रम से इतना और इतना रुपए की बचत करते हैं, कितना कितना का? 1600 और 1800। आप इसका बेसिक भी बना सकते हैं। बेसिक आपको महेश मिश्रा का किताब आता था, उसमें भी सगीर अहमद की किताब उसमें भी एक से एक मान करके बनाया, मगर उससे बनाने की जरूरत नहीं। हम आप लोग को बोले हैं कि दो को बचत है। कितना कितना बचत है? 2 को बचत है, 1600 और 1800। कुछ नहीं करते हैं, 1600 और 1800। ध्यान दीजिएगा, जिस सीरीज में लिखा हुआ रहेगा उसी सीरीज में लिखिएगा। 1600 और 1800, 1600 और 1800, इन्हीं को उलट करके लिख दीजिएगा। देखिएगा तो आपस में गुना के कैंची मेथड यही ना है।
देखिएगा तो 76 या 18 होता है, 5 के 20 होता है, दोनों के बीच में अंतर कितना का है? 18 और 20 का अंतर कितना का? 2 का। कहाँ से 20 आया, बात समझ में आया ना? चलिए फिर बोलता है देखिएगा 76 16 48 18 4 72, यानी कि 7200 में से 4800 जाएगा, कितना हो जाएगा? 24 कौन पढ़ा पढ़े आप? 24 में पढ़ते ना हैं? 24 में 48 24 या 72 कितना हो जाएगा? 2400। अब अनुपात 2 का मान है 2400, तो 1 का मान 1200, अनुपात 1 का मान 1200। आपसे किसका मान पूछा है? किसका पूछा है? बोलता है कि बी का मासिक है, बताइए। तो मासिक है कहाँ लिखा हुआ है? हाँ यही ना, तो बी का मासिक है, तो बी की मासिक है कितना है? अनुपात में उसका है कितना है? 5 में अगर है कितना? 1200, कितना हो जाएगा? इतना लिख रहे की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट यही गुना कर लीजिएगा, दोनों का वैल्यू समान ही है। अगर ए का पूछता तो कितना हो जाता? 72। देखिए आपको लगे कि सर हम चेक करना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, चेक कर सकते हैं। ये 1200 आया ना, तो इसको देखिएगा 12 5 60 12 6 72 12 36 25 48, और जब ये आपस में 12 5 60 में से वो 2500 घटाइएगा ना तो 1800 आ जाएगा। इधर भी घटाइएगा तो बचते ना, वो जितना कमाते हैं वही बचत होता है। आप चेक भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि अपने मन से है। हो गया? जिनको लगेगा कि हम चेक करेंगे तो चेक कर लीजिए। हो गया? लिख लिए सब कोई? चलिए बनाइए इसको। दिया हुआ है ए और बी का मासिक है, हम लिख रहे हैं, आप लोग रफ्तार में बनाइए। होता है किसका किसका बोला है? ध्यान लीजिएगा, ए एवं बी की मासिक है, ए एवं बी की मासिक है, आय बोला है, कितना कितना है आय दोनों के बीच में? 8 अनुपात 5। बोलता है कि उनकी व्यय, व्यय का मतलब क्या है? खर्च कितना है? 5 अनुपात 3। अब बोलता है कि यदि वे प्रति माह 1200 रुपया और 10,000 रुपया बचत करता है, तो बचत करता है ना, तो बचत को हम कहाँ लिखते हैं? नीचे लिखते हैं। तो बचत हो गया 1200 और कितना हो गया? 1000 रुपया। तो बचत हो गया 1200 और 1000। तो देखिएगा गुना करने के लिए बताया था, आप लोग कैसे करते हैं? कैची मेथड से करते हैं। तो गुना कीजिएगा 50 25 और 24, अनुपातों का अंतर कितना है? 1 का। क्या समझ में आया? बोल रहे हैं कि 1200 1000 दिया है, तो 1000 हम कभी ना बोले कि इधर वाला जैसे दिया है उसी करेंगे। देखिएगा 1200, देखिएगा तो 50 25 होता है, 38 24 होता है। 25 में से 24 जाएगा, कितना अंतर हो जाएगा? 1। बाद में घरे जाके कंफ्यूज मत करिए कि 1 कहाँ से आया था। 12 3 36 होगा, 1 में 5 से गुना करेंगे तो 5000, तो 3600 में से 5000 घटेगा, यानी 5000 में से 3600 घटेगा, कितना बचेगा? कितना बचेगा? 1400। कंफर्म है कि अगर ये ना घटाएंगे सर 5000, इस सब में नॉर्मल बात है। उसकी मासिक आय में अंतर क्या होगा? तो अंतर पूछा, उनकी मासिक आय में अंतर, तो मासिक आय कितना अंतर है? 8 और 5 के बीच का अंतर कितना का है? 3 का। अब पूछा है किसका? 1 का मान। तो देखिएगा दोनों के मासिक आय का अंतर यहाँ लिख दे, यहाँ लिख दे मासिक अंतर, अंतर ए और बी का मासिक अंतर। ध्यान दीजिएगा 8 अनुपात 5, अनुपात में अंतर है 3 का, मगर है कितना का? 1400 का। तो कितना हो जाएगा? 4200। ध्यान दीजिएगा ए और बी के बीच में मासिक आय का अंतर है अनुपात में 3 का, मगर है 1 का मान कितना? 1400। तो 1 का मान 1400, तो 3 का मान कितना हो जाएगा? 4200। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? इतना शोर गुल करना, ज्यादा हाला करे के मन करेगा तो आइएगा 4 बजे मछली दुकान पर देख लीजिएगा, नहीं तो आप ही बैठ के बेच लीजिएगा। जो जो अपने में बात कर रहे हैं सब एक दूसरे से मोबाइल नंबर चेंज कर लीजिए। हाँ दीदी तोरा ही का बनल है, का खैले, का पीले, का पढ़ले, ये सब पूछ लेना घर जाके। यहाँ सिर्फ एक ही उद्देश्य है। अब आदमी चर्चा कब करता है? जब बात समझ में ज्यादा हमें लगता है। हो गई? इसको कैसे बनाइएगा?
रफ्तार में खरीदे कि बता दे कि छोड़ दे, बढ़ जाएगा। बना रहे हैं बना रहे तो बनाइए देते हैं, आप लोग अपना बनाइए, हम इधर लिख रहे हैं। ए और बी का आय दिया हुआ है कितना, 3 अनुपात कितना है, 2 है। उनके खर्चों का अनुपात दिया हुआ है, खर्च कितना है, 5 अनुपात 3 है। और उनपे बोलता है कि प्रत्येक में 2000 रुपए की बचत करता है, तो बचत है ना। बहुत सारा तरीका हम बैलेंस करके भी बताते हैं, बात को आप लोग नहीं जान रहे हैं, पहले हम इसी तरीका से पढ़ाते थे इसको। ये 2000 है, और देखिएगा अभी आपको बोले कि पीछे पैसा दो को दिए हुए रहता था बचत, इस बार कितना दिया हुआ, सिंगल 1 दिया हुआ है। तो सिंगल जब 1 दिया हुआ तो दोनों तरफ हम सेमी संख्या को लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब देखिएगा आपस में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए तो 3 दिया 9 और 5 दूनी 10, तो 10 में से 9 गया तो अंतर कितना का हुआ, 1 का। अब देखिएगा 2 दिया 6 और 5 दूनी 10, तो 10 में से 6 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 400, नहीं 4000 हो जाएगा। अरे 6000 में 10,000 में से 6000 गया तो कितना बचेगा, 4। देखिएगा 2 दिया 6 और 2 बचे 10, तो 10,000 और 6000 हो गया, तो दोनों के 10,000 और 6000 के बीच का अंतर कितना का है, 4000 का। आपसे पूछता है कि एक ही आय बताइए, तो एक ही आय कितना है, तो एक ही आय कितना है, आय 3, कितना हो जाएगा। कोई बात दिक्कत हो रहा है, पूरा टाइप है इसलिए थोड़ा सा लगेगा, और जैसे ही 7-8 क्वेश्चन से आगे बढ़िएगा तो लगेगा कि चेंज हो रहा है, देखिए ना। चलिए, ये वो कोई यहाँ बैठा रहते तो खाली कुछ नहीं करना था, जैसे हुआ वहाँ लिख देना था, मगर माथा लोगता ना। चलिए हो गया, इसको बनाइएगा आप लोग। दिया हुआ ए और बी के आय का अनुपात दिया हुआ है, इसमें क्या दिया हुआ, बचत भी दिया हुआ। देखिए इसको 2 तरीका 3 तरीका बनाने का है, मगर हम आपको ज्यादा तरीका बता रहे हैं तो डिस्टर्ब हो रहा है लेकर, इसलिए एक ही तरीका सिंपल पर चलिए। आप लोग ज्यादा बताने में डिस्टर्ब हो रहा है, कल को बोला कि सर एक को बताइए ना सबको। ए और बी का नियम देखिए तो क्या बोलता है, ए और बी की आय कितना दिया हुआ है, 2 अनुपात 1। अब बोलता है ध्यान दीजिएगा, उनके व्यय दिया हुआ है, कितना व्यय है, व्यय किसको बोलते हैं, कौची किया हुआ पैसा, अरे हाँ इन्वेस्ट किया हुआ, नहीं खर्च किया गया पैसा। अब बोलता है कि बचत कर ले, देखिएगा ध्यान दीजिएगा, पिछला बार आपको बचत जो था अनुपात में नहीं देता था, 1600, 800 या 500 या 2000 बचत सिर्फ रुपया पैसा में देता था, मगर इस बार बचत दे दिया है। तरीका अलग भी है, मगर हम चेंज करेंगे तब बोले कि हर एक बार चेंज कर दे रहे हैं, उस तरीका से ही बता सकते हैं। देखिएगा तो बचत कितना हो गया, बचत दिया हुआ, किसका किसका बचत थी, ए और बी का। तो बचत अब कब होता है, जितना आमदनी हो रहा है। देखिएगा आप अपने से सोच के देखिएगा ना, किसी का आमदनी 2 रुपया है, अगर ऐसे सोचे तो ऐसा है नहीं, 2 का वैल्यू कुछ भी हो सकता है। तो आमदनी है मान लेते हैं 2, अब खर्चा है 5, तो ये तो लक्षण आप लोग पहले से जानते हैं कि अगर इनकम 2 होगा खर्चा 5 रहेगा, तो ये लक्षण कुछ ही वाला है, बिके वाला है ना जी, आप लोग गाँव के आदमी जानता है। ध्यान दीजिएगा, इसमें बोलता है कि दोनों का बचत दिया हुआ है, कितना अनुपात में। पहले संख्या रहता था तो हम लिख लेते थे 2000 3000, मगर इस बार बचत किसमें दिया है, अनुपात में। अनुपात में दिया है उस पर भी बनता है, मगर हम उस तरीका को नहीं बताए इसलिए नहीं चर्चा कर रहे हैं, ये वो चर्चा कर देंगे। अनुपात में दोनों का वैल्यू कितना है, बचत 5, मगर बचत कितना दिया हुआ है 5000, तो बचत बराबर बचत, ये भी बचत, बचत बराबर बचत, तो दोनों का बचत है अनुपात में 5, मगर है कितना 5000, तो अनुपात 1 का मान कितना हो जाएगा 1000। हम पढ़े हैं कि रेशियो में नियम होता है, अनुपात 1 का जो वैल्यू आता है बारी बारी से सब में गुना करते हैं, तो अनुपात 1 का वैल्यू 1000 है, तो 4 का मान कितना हो जाएगा 4000। ऐसे 1 का वैल्यू है तो कितना हो जाएगा 1000, नहीं तो आप अपने से ध्यान दे करके आप मने बने भी एग्जाम में सोच सकते हैं कि 5 वैल्यू है 5000 है, 1 हो जाएगा तो 4 है तो 4000 1000, क्लियर। तो देखिएगा हम यहाँ किसको लिखते थे, बचत। तो अब देखिए तो ए का बचत कितना 4000, आई कितना 1000। देखिएगा अनुपात में 4:1 बचत करता था, मगर अनुपात 4 का वैल्यू कितना है 4000, 1 का वैल्यू कितना है 1000। अब देखिएगा आप उसी नियम पर आ जाइए, 3 दूनी 6 और 5 एकम 5, तो ध्यान से देखिएगा इसको भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो ध्यान से देखिएगा, 6 में से 5 गया तो 1, ये कहां से 1 लिख रहे हैं, बात समझ रहे हैं ना, ये दोनों का जो क्रॉस किए हैं। तो देखिएगा 3 दूनी 6, 6 में से
और 5 गया, इसको गुना किए तो कितना हो गया 1। अब ध्यान दीजिएगा, चलती आई 12, देखिएगा 5 एकम 5, तो 12,000 में से 5,000 अगर घटेगा तो कितना हो जाएगा 7,000। तो 1 का मान कितना हो गया 7,000। तो अनुपात 1 का मान आपको 7,000 आ गया। तो पूछता है कि बी की मासिक आय कितना होगा। तो बी की मासिक आय, तो आय बोला है तो इनकम ना, तो बी की आय है कितना अनुपात में 1, तो 1 का वैल्यू दिया हुआ है कितना 7। तो 1 की आय आपको 7,000 होगा, ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, यानी बी की आय दिया हुआ है। तो बी की आय है कितना अनुपात में 1, और अनुपात 1 का वैल्यू कितना है 7,000। तो 7,000 इस 7,000 जो आया है इसको अनुपात में लिखें, अनुपात 7,000 काहे नहीं लिखे। हाँ, जब इसका मान निकालिए ना तो अनुपात हट जाता है, ये बात को ध्यान देना। ये हो गया। क्वेश्चन एक दो बार और पढ़ना चाहिए था आप लोग के हिसाब से, क्योंकि पहले 1 से 2 बार क्वेश्चन पढ़ते थे तब पढ़ाते थे। अभी लिखल सब सामने है तो बोले में हमको दिक्कत होता नहीं है। देखिए तो बोलता है Q और R के 2:3 में कमाते हैं। कमाते हैं मतलब क्या बोलते हैं उसको, आए ना, कौन कौन कमा रहा है Q और R, कितना कितना कमा रहा है, कमाते हैं मतलब आमदनी करते हैं ना, कितना का 2:3 का। अब बोलता है कि खर्च करते हैं, इसका मतलब व्यय करते हैं, कितना का 9:5 है, कितना है 9:5। कोई दिक्कत है। अब फिर बोलता है, देखिएगा फिर यहाँ बोला है तथा इतने के अनुपात में बचत करते हैं। कितने के अनुपात में, कौन कौन Q और R, कितने के, तो 4:7 के अनुपात में बचत करते हैं। अब ध्यान दीजिएगा Q और R की बचत है कितना रुपया में, पिछला क्वेश्चन में कितना था 5,000, इसमें बचत कितना है 18,700। तो दोनों Q और R का बचत है कितना का 11 का, मगर है कितना का 18,700 का। तो देखिएगा अनुपात 11 का वैल्यू है 8,700। तो आप 11 से अगर उसको काटिएगा तो आप पढ़े में पहाड़ा होशियार न है, कैसे बार में कटता है। देखिए हमको पता नहीं कि कै बार में कटता है, इतना पता है कि एक बार में लगाएंगे तो 7 शेष बचेगा। 18 में से 11 जाएगा तो 7 शेष बचेगा। अब बगल में है 7, तो 77 और डबल 0 7 1 का मान। अब सोच के देखिए, जो 1 का जो वैल्यू आया था इसमें गुना किए थे 77 के 68 और 77 79। इसका मतलब है कि आप यहाँ लिखिएगा कितना है 77 के 6800 और 77 79। तो आप अपने से सोच के देखिए कि हम बनाने चले थे 100, आई हो गया लो। ये बताइए कि 6800 में से 5 से गुना करेंगे, न लग रहा कुछ ज्यादा लोड हो गया। इसको भी गुना करेंगे तो ये भी लोड हो जाएगा, तो ज्यादा लोड हो जाएगा। तो यहाँ बचना है। बचना क्या है कि जैसी बचत यह तो बचते नहीं, तो हम x लगा करके वेरिएबल लगा करके अनुपात को हटा देते। हटा दी, कोई दिक्कत उसे। हम पिछला क्वेश्चन में भी इसको चर्चा कर सकते थे। हम चर्चा इसलिए नहीं वहाँ किए कि वहाँ सिंपल था। और यहाँ देख रहे हैं कि बचत है कितना 6800 119। आई दोनों को जब आपस में गुना करेंगे तो न लग रहा कुछ लंबा हो जाएगा, गुना करने में टफ हो जाएगा, एग्जाम हॉल में दिक्कत हो जाएगा। तो आप इस वैल्यू को लिख सकते हैं, वेरिएबल लगा करके हम क्या किए हैं बचत की में वेरिएबल लगा करके अनुपात हटाए। तो देखिएगा ये कितना हो गया 4x, आई कितना हो गया, यानी कि बचते देखिएगा हम आय लिखते थे, व्यय लिखते थे और बचत लिखते थे। बचत रुपया पैसा में रहता था तो नहीं रहता था तो उसको कन्वर्ट करके लिखते थे, मगर यहाँ बचत जो है बड़ा बड़ा वैल्यू आ गया, तो जो बचत अनुपात में दिया हुआ था उसी को लिख दिए। मगर हम इसलिए x लगाए हैं ना, आप 1 भी रहता तो x नहीं भी लगाते तो कोई दिक्कत नहीं है, मगर अनुपात 1 का मान आता। तो देखिएगा इसको ध्यान दीजिएगा, इसको आपस में गुना किए, क्रॉस वाला नियम को भूलना नहीं है। कितना हो जाएगा 5 दूनी नहीं, ध्यान दीजिएगा 10 हो गया और 9 दिया 27। तो 27 में से कितना जाएगा 10, तो कितना बच जाएगा 17। ये लिखने के बाद में कहीं कंफ्यूज मत न कीजिएगा कि 17 कहाँ से आया था। देखिएगा 9 दिया 27 5 दूनी 10 लिख दिए हम। चलिए
कहाँ से 27 है, कहाँ से 10 है, वो आपका सोचना काम है। अब ध्यान दीजिए, अगला नियम तो यही था कि इसको इसमें गुना करते, इसको इसमें गुना करते, ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। तो आप देखिएगा एक कदम उड़ गए, पंचों के 20, अब देखिएगा 9 सत्ते 63, तो ध्यान दीजिएगा 63x और 20x तो 43x। क्या करते थे, जोड़ते थे आप पहले, घटाते तो 43x। तो आपको ध्यान दीजिएगा, अनुपात का ध्यान दीजिएगा, अनुपात का जो वैल्यू आया आपको, अनुपात 17 का जो वैल्यू आया कितना आया, 43x आया। और हम देखिएगा यही ना एक का वैल्यू निकाले हैं, x का ना वैल्यू है, अरे 4x और 7x 11x, x का वैल्यू है, x का वैल्यू कितना है 17। ध्यान से देखिएगा, ये कट गया आपस में, तो अनुपात 1 का वैल्यू कितना, चलिए जिसका जिसका पूछा प्रत्येक का मासिक है निकालिए। मासिक आय कितना है, गुना करने के लिए बताएं हम, देखिएगा तो ये मासिक आय कितना है, देखिएगा तो ए क्यू और आर दोनों का ना पूछा है, तो देखिएगा क्यू का मासिक आय कितना है 2 है, मगर एक का मान कितना है 4300, तो कितना हो जाएगा 86 नहीं होगा, तो कौन ऑप्शन में 86 है, ऑप्शन नंबर डी, कोई ऑप्शन में है ही नहीं, डी हो जाएगा। देखिएगा आर का पूछा है, तो आर का आय कितना है, आय नहीं, तो आर का आय कितना है, अनुपात में 3 है, आय का मान कितना है 4300। तो आप अपने से ध्यान देते 43 में 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 26 से कि 32 से, 43 में 3 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 29 से, 29 से। कहीं कि आज तक 43 का पहाड़ा हम लिखे थे सर, पढ़े 12,900। ये जो 12,900 जो बोलते हैं ना, एकदम पैसा के मामले में एकदम गंजट रहेंगे जमाने में, एकदम पाई पाई के हिसाब सब रखेगा ना है, इसको लिखना है, हम आपको पीडीएफ भेज देंगे। इसीलिए देखिए जगह छोड़ते हैं, हल्का हल्का 2 स्टेप छोड़ दिए, 2 पेज छोड़ दिए, 2 पैराग्राफ छोड़ दिए तो बीच में लिख दिए। अरे हम है लापरवाह आदमी, भले पढ़ा लेते हैं कैसे हमको ही पता नहीं, लापरवाह में आते हैं, कोई अपन काम को सीरियस नहीं लेते हैं। हो गया, लिख लिए, फिर इसको समझाने की जरूरत है। कोई आदमी है जो चाहते हैं कि नहीं सर आप कहिएगा तो हम मानेंगे, एकरे गुण हुआ आप थोड़ा फंसा हुआ कि सही में तू गलती पढ़ने लगे सही। आप घरे जाइएगा, पूरा कैलकुलेटर उगाड़ लीजिएगा और टप टप टिक लीजिएगा, टिक करके आइएगा तो अंतिम एकरे पर। नियम गलत ना होता है, सब नियम न है। इधर कहीं कोई फंसे हैं तो बोलिए, इन्हीं कोई लगा कि सर 4x लिख दिए और 7x लिख दिए, थोड़ा सा हमको उड़ा है। अगर जिनको उड़ा है तो इधर देखिएगा, इसको एक नजर देखिएगा, फिर इसको एक नजर देखिएगा, और देखला के बाद देखिएगा कि लिखल कोची है बचत। क्या कि हम आप लोग के पहले ही पढ़ाए हैं कि आय खर्च दोनों में से घटाते हैं तो कौन आता है, बचत। तो बचते यहाँ लिखाया है, कोई दिक्कत है? और नहीं समझ में आएगा तो एक बार वीडियो को फिर से देख लीजिएगा ना, क्या दिक्कत है, वीडियो बढ़ जाएगा हमारा। ऐसे चैनल का बढ़ा ले, हो गया ना। चलिए बनाइए। इस सबीर अहमद का किताब का क्वेश्चन है, 2 बार एग्जाम हॉल में पूछा है, इसके बाद ये पूछवे नहीं किया, मगर पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। भविष्य में पूछेगा कि नहीं पूछेगा इसका जानकारी हम नहीं दे सकते। पढ़िए क्या बोल रहा है, कै गो आदमी, 3 गो आदमी, कौन को, ए बी और सी। किसका किसका आय दिया हुआ, किसका किसका खर्च दिया हुआ है, ए बी का खर्च आय दिया हुआ है। तो देखिएगा ए बी सी 3 गो, ए बी और सी। आप अपने से ध्यान दीजिएगा, कै गो की आय दे ले, 5 अनुपात नहीं, किसका किसका आय दिया हुआ है, थोड़ा सा नीचे ही लिख देते हैं, कटेगा तो दिक्कत हो जाएगा। ए बी और सी अनुपात में दिया हुआ है, आय कितना दिया हुआ है, 5 अनुपात 3 दिया हुआ है, तो 5 अनुपात 3 आय दिया हुआ है। और देखिएगा व्यय दिया हुआ है, तो व्यय मतलब क्या बोलते हैं आप, खर्च बोलते हैं। तो व्यय दिया हुआ है कितना, कितना दिया हुआ है, 8 अनुपात 5 अनुपात 2 दिया। आप अपने से ध्यान दीजिए, समझने वाला बात है।
इस चंदन के तो आय कितना था बतेबे नहीं किया, मगर खर्चा अनुपात में कितना बोला है? 3 कमाता है 5 खर्चा है, तो आपको लगेगा कि बाउंस कर गया। अनुपात 3 के वैल्यू कितना हो सकता है, आप अनुपात के वैल्यू का अंदाजा नहीं लगा सकते। हो सकता है कुछ अलग मान हो, नहीं कितना है आप ऐसे भी सोच के देखिएगा तो 3 में से 5 घटेगा तो 2 हो जाएगा, और 5 में से 8 घटेगा तो कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। बैलेंस भी करेंगे तो नहीं होगा, मगर देखिएगा ध्यान से देखिएगा, दिया हुआ है। एक स्टेप आगे बढ़िएगा तो क्वेश्चन में भाषा आया कि सी का व्यय दिया हुआ है कितना, तो देखिएगा आप अपने से सोचिएगा कि सी का व्यय है अनुपात में 2000, मगर अनुपात में है कितना? 2000 नहीं है, अनुपात में है 2, अब है कितना? 2000। ये हम लिखना नहीं चाहिए था, मगर हम इसलिए लिखे ना कि समझाने या बोलने से बढ़िया है कि लिखते जाइए। अनुपात 1 का मान कितना है? 1000 है। तो देखिएगा सी का व्यय दिया, तो सी का व्यय कितना है अनुपात में 2, तो आप अपने से ध्यान दीजिएगा कि 2000 है, सी का व्यय कितना है? 2000। इसका मतलब है कि 2 में कितना से गुना किया हुआ कि 2000 आया होगा? 1 से। अरे अनुपात 1 का मान 1000 नहीं आया होगा। 2000 कब आया होगा? जब अनुपात में जो वैल्यू किया होगा गुना। तो देखिएगा 2000 है, अब अनुपात में 1 से यानी कि 2 में अगर 1000 से गुना किया होगा तो 2000 आया होगा। और रेशियो में हम पढ़े हैं, आप यहाँ निकाल भी लिए हैं कि अनुपात 1 का वैल्यू कितना है? 1000। तो अनुपात 1 का वैल्यू 1000, तो 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2000। और रेशियो में नियम है कि वैल्यू 1 में जितना से गुना करते हैं, बारी बारी से सब में गुना करते हैं, तो कितना हो जाएगा? 5000 कितना हो जाएगा? 8000 5000 2000 नहीं, कितना बढ़िया इनकम है, घटते क्रम में है। देखिएगा मगर एक और बात बोल रहा है कि सी जो है ना अनुपात में नहीं बचाया है, रुपया में बचाया है। कितना? तो 700 बचाता है। आप अपने से ध्यान दीजिएगा, 700 रुपया, ध्यान से समझिएगा, यही बात समझने वाला, ही ना समझिएगा बाउंस कर जाएगा। देखिएगा ये कहाँ निकाले हैं आप? ये 5000 रुपया खर्च करता है। कितना रुपया खर्च करता है? 5000 रुपया खर्च किया है, 700 रुपया बचाया है, इसका मतलब बचत न है। तो देखिएगा आप अपने से सोचिए कि बाजार में गए हैं, हम बोले किसे, हमको इनकम कितना था नहीं बोले, हम बोल दिए कि हम 5 रुपया खर्च किए हैं या 10 रुपया खर्च किए हैं और 2 रुपया बचाए हैं, तो टोटल इसका मतलब है कि हमारे पॉकेट में क्या रुपया बचे? 12 रुपया लेके चले हुए। हम 10,000 रुपया खर्चा किए, 7,000 रुपया बचाए, इसका मतलब है कि पॉकेट में कितना था? 10 और 7 17,000 ना। 10,000 खर्च किए और 7,000 बचाए, तो इसका मतलब है कि हमारे अकाउंट में कितना था? 17,000 रुपया। तो इसका मतलब है कि अकाउंट में 17,000 था, इसका मतलब हमारा वो आय था। क्या था? आमदनी था। तो ये 5,000 व्यय और 700 बचत, इसका मतलब है कि इसका क्या था? आय। 5700 रुपया क्या था? आय था। बात समझ में आया कि बाउंस किया? 5,000 रुपया खर्चा किए हम, 700 रुपया बचाएं, इसका मतलब है कि हमारे पॉकेट में 5700 रुपया था। तो 5700 रुपया था, इसका मतलब हमारा आमदनी था ना। हम 5700 रुपया कमाए थे, उसमें से खर्चा किए थे 5000 और 700 रुपया बचाए थे। और देखिएगा यहाँ बचत दिले है, आय दिले है। कितना दिले? मगर ये आय कितना है इसका? 5700। बीए का है तो 5700 है। तो 3 में कितना से गुना किया होगा कि 5700 आया? 19 दिया 57। इसका मतलब है कि यही है अनुपात 1 का मान कितना होगा? 1900, 3 का मान 5700। और रेशियो में पढ़े हैं एक वैल्यू में जितना से गुना करते दूसरे वैल्यू में भी उतना ही से गुना करते। तो एक में गुना किए हैं 1900 से, तो दूसरा में भी कितना से करेंगे? 2000 से, 1900 से कितना हो जाएगा? 49। आप अपने से ध्यान दीजिए कि हम कमाए थे 9500, खर्चा किए थे 8000, यही ना है। कमाए थे, ए का पूछा है, किसका पूछा है? ए का पूछा है कि बचत बचाइए, तो बचत पूछा है ए का। ए की क्या पूछा है? बचत। तो आप अपने से ध्यान दीजिए, ए का बचत, कोई 9500 रुपया कमाया है, अब 8000 रुपया खर्चा किया है, तो ये कोई भी आदमी बता देगा प्लस प्लस जी। आप कैसे घर में खर्चा निकालते हैं? अगर आपको घर में के आदमी कहीं टूर पर निकल जाए, बोले कि ले मैया 7,000 रुपया हो, पूरा महीना चला रहा, कैसे चलाइएगा? ना दिखाई दे रहा है।
कोई दिक्कत नहीं है, 2 दिन कष्ट कीजिए, इसके बाद ना होगा तो ऊपर भेज देंगे इसको पूरा सेट है। चलिए अच्छा खड़ा हो गया। अरे आप डेली का दिन ऊपर एक दिन ऊपर ऊपर कहते कहते कौन आदमी उतरे चल जाएगा पता चलेगा। बाद में पता चलेगा कि सर वही वाला ऊपर का बोल रहे हैं। किसी को कोई कहने से कुछ होता नहीं है, मगर एक एक बात बार बार सोचिएगा ना तो हो जाएगा। जैसे आप घरे जाकर डेली सोचिएगा कि हम नौकरी ना का हो, कि डेली सोचिएगा ना हो, और सोचिए कि हम जखनी उठे हम, और नहीं तो हिंदू मान्यता से चलिएगा ना तो कभी कभी आकाश में दिखाई देगा टूटता हुआ तारा। एवं फिल्म आया था, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता, ये मूवी था, उसमें टूटता हुआ तारा के बारे में चर्चा है। टूटता हुआ तारा को देख करके उसका बच्चा मैंने मनीता कुछ मान लिया, उसका पिता 2 दिन से सही बोलने लगा। आप भी मांग के देखिएगा, पहले ही नहीं कि से तुरंत मांग लिए कि से हमारा ऑपरेशन शादी हो जाए, ई मांग लिए, एक बाद दूसरा स्टेप में माने कि हमारी नौकरी हो जाए, गड़बड़ा जाइएगा। पहला स्टेप में जो दिल से निकल गया ना वो एकदम पक्का के हो जाएगा। तब अब इंतजार कीजिए कि सर अब छत पर सूते काय कराला हम, गर्मी के सीजन में सूती, अगर कुछ मिले, अगर छत पर सूते से अगर कुछ मिलता है तो ले लीजिए। अरे ना देखते कि कभी होने से आया वैसे गिरित आया तारा, जखनिए दिल से बड़े हे प्रभु दे दीजिएगा। अब काम मांगे आप सोचिए। अब नजर जाके कले सही से ले ले देखे बाबू तू जब एक टूटू जखन दी सब जनाओ ना कि नहीं बोला जाता है। आई बोलिए कि से आप किए थे सब तरह किए, अब हुआ है। अब धर्म के प्रचार कहा कर सका तो नास्तिक वाला बात बोल रहा है। तो ये आस्था है, मान अब एक हम करेंगे जय हो बजरंगबली, एक बोले कि हे प्रभु, आप लोग बोलते हैं कि हे सरस्वती माता, ऐसा बोलते हैं किताब लेकर के। जहां मन के शांति मिले, जेकरा से शांति मिले या जौन घर में मिले वो आराम से रहे, कोई दिक्कत नहीं। अब माने शांत न है कि बकायल है तो कुछ कीजिएगा लाइफ में, अलबलायल है, अल बोल पिस्तौल है नहीं, ये वो के डायलॉग इसलिए बोला। अरे बड़ी हम सिनेमा देखते हैं, आपको पता नहीं होगा। जब हम पढ़ते थे पटना ना, गया हम जब हम गया रखा जाता था हमको पढ़ने के, तो 1500 रुपया हर महीने में खर्चा आता था 500 के स्टेप पर। सुख से शनिवार रविवार ये 3 दिन हमारा फिल्म सेट था। चारों हॉल निपटते थे दिन भर में, 9 से 11 में घुसे, 11 के बाद ओकरा में घुस गए। माने 4 गो हॉल था गया में, और चारों दौड़ दौड़ कर रनिंग करके हम देख लेते थे। समझिए कि कितना जुनून रहा होगा, और बर्बादी वाला जुनून था। इसको देखिए तो 2 कर्मागत वर्षों में मेरी आय, 2 कर्मागत वर्षों में, आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि 2024 और 2025, या बोल सकते हैं कि पहला वर्ष या दूसरा वर्ष, जो आपको सोचना है सोचिए, कोई दिक्कत नहीं। 2 कर्मागत का मतलब क्या बोलते हैं? अंतर समान होना चाहिए, क्रम समान होना चाहिए। कर्मागत उसी को ना बोलते हैं, रिमाइंडर में पढ़ाएंगे भी इसको। तो देखिएगा तो कर्मागत वर्षों में क्या बोला, कर्मागत वर्षों में किताब में है बोलता है। देखिएगा मेरी आय, किसकी आय? मेरी आय कितना है? 2:3। आप बोलता है कि व्यय कितना दिया हुआ है, तो व्यय दिया हुआ, देखिएगा व्यय मान लेते हैं कि पहला वर्ष का, अगर ये पूरा मान लिया हम व्यय, ये पूरा पहला मान लिया, आप मान लेते हैं कि दूसरा वर्ष, जो भी हो जैसे माना है बनाइए, कोई दिक्कत नहीं। व्यय दिया हुआ, व्यय लिखिए, कितना का अनुपात है? 5:5। ध्यान से देखिएगा, 2 कर्मागत वर्षों में मेरी आय 2:3 है, यानी कि पहला वर्ष में हमको आय जो है 2:3 है। आय कितना का अनुपात में है? 2:3, यानी पहला वर्ष में तो दूसरा वर्ष में आय कितना हो जाता है? 3। मगर खर्चा भी बता रहा है कि दूसरे वर्ष में हमारा कितना हो जाता है 2 वर्षों में। तो पहला वर्ष में हमको खर्चा था अनुपात में 5, मगर दूसरे वर्ष में खर्च कितना हो गया? 9। आप जिस तरीका से इस क्वेश्चन को समझ सकते हैं समझिए। फिर बोला है यदि मेरी आय दूसरे वर्ष में 45,000 रुपया, बोला है कि मेरी आय दूसरे वर्ष में 45,000। आप अपने से ध्यान से देखिएगा कि पहले वर्ष में बोला है और दूसरे वर्ष में बोला है, तो दूसरे वर्ष में मेरी आय कितना है? 45,000 रुपया है। तो आप समझदार आदमी
कि आखिर 3 में कितना से गुना किया हुआ कि 45,000? 15 से 15 दिया 45 होता है, और जीरो साथे साथे लेके चलना है। जीरो अपना आदमी न है, 3 गो जीरो यहाँ भी। अब देखिएगा रेशियो में नियम है कि एक वैल्यू में जितना से गुना करते दूसरे वैल्यू में उतना ही से गुना करते। एक 15 से गुना करे कि 15,000 से करे? 30,000। ध्यान दीजिएगा, पहला वर्ष में आए हमारा 30,000, दूसरा वर्ष में आए कितना? 45,000 रुपया। अब देखिएगा ये चुप नहीं बैठा है, बोला है कि पहले वर्ष में मेरा व्यय, व्यय मतलब खर्च कितना? 25,000। तो आप अपने से ध्यान से देखिएगा, यही नहीं कितना बोला है? 25,000। तो पहले वर्ष में हमारा व्यय अनुपात में है 5, मगर है कितना? 25,000। तो आप अपने से ध्यान दीजिए कि 25,000 5 में कितना से गुना किया हुआ? 5,000। तो देखिए तो 5,000 से, और रेशियो में नियम है कि एगो में जौन से ओकरो में वही से कितना हो जाएगा? अब आपसे कोई पूछ रहा है कि बताइए वो दो वर्षों का कुल बचत बताइए। किसका 2 वर्षों का बचत बताइए? किसका? जो व्यक्ति उसी का ना। तो आप अपने से सोच के देखिए, हम पहला वर्ष में 30,000 रुपया कमाते थे तब 25,000 खर्चा करते थे। इसका मतलब हम कितना बचाते थे? ध्यान दीजिएगा, यही व्यय नहीं, व्यय का मतलब क्या है? खर्च है। तो हम देखिएगा 25,000 रुपया खर्च करते हैं, हम आए कितना करते हैं? 30,000। तो पहला वर्ष में हम 30,000 कमाए, अब 25,000 उड़ा दिए। तो उड़ाने में एक्सपर्ट हुए कि बचाने में एक्सपर्ट हुए? बचाने में। तो दोनों का अंतर कितना हो गया? 5,000। किन्हीं को लगेगा कि सर हम घटा के लिखेंगे, तो लिख लीजिएगा 30,000 माइनस 25,000, इसका अंतर हो जाएगा कितना? 5,000। फिर बोला है 2 वर्षों में पूछा है ना, तो कुल बचत। तो देखिएगा दूसरे वर्ष में 45,000 रुपया कमाए, अब 45,000 उड़ाए, यानी कि इसको बोल सकते हैं पेट मधवा बोल सकते हैं आप अपना भाषा में। नहीं, खाया पिया और बचाया, जितना कमाता था वही खर्च करता। नहीं, ऐसा काम में नहीं सुने हैं कि जिंदगी में कुछ खबर रखता था, खैले पीले स्वरत। एक बात ध्यान दीजिए, आप कितनों रुपया कमाते हैं, करोड़ों कमाते हैं, अरबों कमाते हैं, उससे कोई मायने रखता है। आप अपने ऊपर कितना इन्वेस्ट करते हैं ये मायने रखता है। आप बचा के क्या कीजिए, मान लेते हैं कि अगर हम 1,000 रुपया कमाते हैं तो 200 रुपया का फल फूल या शरीर पर ध्यान देंगे, 800 रुपया का इधर काम करेगा। शरीर फिर बाद में पता चलेगा ना, आप लोग बड़ी रील देखते होंगे, इस जवानी भर कमाया, बुढ़ारी में जितना कमाया था ना सौंसे झोंकते जा रहा है, 20 को बीमारी। तो खाने में कोई कमी नहीं करना है, इतना नहीं खाना है कि आमदनी 10 रहे और खर्चा 20 कर देना है, कि टोकरा टोकरा घसका के खा लेना है। वंस मोर इसको बोला जाता है अंग्रेजी में, करने से बोले कि एक बार और माने बोल के अब ऐसे कर लिए तो हम क्या समझे कि झूक रहे हैं कि पूछ रहे हैं? हो गया? अरे कोई पूछा समझ कि कुछ था कि कितना बोला था, इसी का चर्चा किया था कि 45 था, 1000 कितना से गुना किया होगा? 15,000 से। तो 45,000 तो रेशियो में नियम है कि एक वैल्यू में जितना से दूसरे वैल्यू में उतना से। इसका बोला है कि 25,000 रुपया कितना करता है? व्यय करता है। व्यय मतलब खर्च। तब अनुपात में 5 व्यय करता है, मगर करता है व्यय कितना? 25,000। तो 50 यानी एक का मान कितना? 5,000। एक का मान 5,000, यही ना 5 में कितना से गुना करेंगे कि 25,000 हो जाएगा? तो 5। नहीं तो जो ऐसे निकाल रहे हो गलत आदमी है जी। अरे काट दिए 5,000, गलत है वो, निकाल दिए। रेशियो में के भले में उतना हो गया। आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ नहीं समझ में आया। हम देखिएगा पहला वर्ष में कमाते हैं कितना? 30,000 रुपया। अब पहला वर्ष में व्यय कितना करते हैं? 25,000 रुपया। तब 30,000 और 25,000 में से घटेगा तो बचेगा कितना? 5,000 रुपया। और दूसरे वर्ष में हम कमाते हैं, आए कितना? 45,000, खर्चों कर देते हैं 45,000, तो बचा कुछ हाथ में? इन साल कुछ को बचत नहीं हुआ, उसी को बोला जाता है 0 0। तो 5,000 दिया है, आप बगल में इसे अगर 0 भी देले रहेगा तो ऐसा हो जाएगा। आप बोलिए कि सर एग्जाम हॉल में 5,000 देले है, एक में 5,000 और डॉट दे करके 0 देले है, तो कौन आंसर करेगा? 0 ना, कॉमा देकर। अब ऐसा देता नहीं। चलिए, एक युद्ध से पहले किताब में क्वेश्चन नहीं है, ध्यान से देखिएगा।
एक युद्ध से पहले एक सेना में विमानों का टैंकों से अनुपात 5:3। युद्ध में कोची से लड़ाई होता है, सिंदूर चला नहीं। अब विपक्ष वाला अल बल भी बोलता है सिंदूर सरकार चाहा कि से हम मान मर्यादा स्त्री की प्रथा को उठाए, स्त्री का हनन हुआ था, हम ही शादी करके जाएं, अब 2 दिन में उसको हम जानियो नहीं पाए कि उसका विचार कैसा है, तब तक कोई ठोक के निकल गया। आप खिलाता होगा, समझ में आता है सब। तो अभी आपको नहीं बुझाएगा, जब आपका शादी ब्याह हो जाएगा ना, अब आप नौकरी पर जाइएगा तो बिरहन वाला जो गीत आता है ना, वो आपके ऊपर सेट होता है। लेकिन जब नौकरी पर जाता है, बिहार पुलिस में लेकिन बनते सर से आए हैं तो मन नहीं लग रहा है, एक शादी हो गई, हाँ सब हो गया है, नहीं मन गया। फोनवा में जाके सीख के रोता है, अरे छोड़िए नौकरिया छोड़िए। बाहर कमाए जो लड़कन जाता है, नया नया जो शादी होता है, वो जाए खनी से जा रहे हैं, चेहरा पैसे जा रहे हैं, तो ठीक है जाइएगा, बढ़िया से गाड़ी, खाना है, ले लीजिएगा, खा लीजिएगा। आज जाते के साथ वो ओने रो रहा है, कोना में आई एने रो रहा है, आई ट्रेन में जाते हुए लड़का पूछ रहा है कि रोते क्या लगता है, ऐसे ही घर की याद आई, उसको याद नहीं आया, प्रेमी आदमी था ना, समझे। देखिए वो बोले कि समझ गए, ही नहीं समझ में आया होगा। एक युद्ध में पहले एक सेना में विमानों का टैंकों से अनुपात, देखिएगा भाषा देखिएगा पलटा अथवा सा, विमानों का टैंकों का, ये देखिए भाषा चेंज किया है, विमानों का टैंकों से, इसका मतलब चेंज कर रहा है, टैंक से अब प्लेन से, प्लेन मतलब विमाने होता है ना, तो विमानों का टैंकों से, अगर इसका देना रहता तो विमान और टैंकों का अनुपात 5:3 ऐसे भाषा देता, मगर दिया नहीं, चेंज किया है। बोलता है कि युद्ध के दौरान 1000 टैंक नष्ट हो गए, तो टैंक नष्ट हुआ है ना, तो हम लिखे हैं टैंक और विमान, ये प्लेन लिखे, पी मतलब प्लेन, एरोप्लेन लिखे, ये लिखे, कितना है 5:3। बोलता है कि अब विमानों और टैंकों की संख्या का क्या चेंज हो जाता है, तो युद्ध के दौरान 1000 टैंक नष्ट हो गया, कितना टैंक हो गया 1000 टैंक, और 800 विमान नष्ट हो गए, तब विमानों की संख्या टैंकों की संख्या का अनुपात कितना हो गया। देखिएगा इस पर भी ध्यान दीजिएगा, यहाँ बोलता है कि अब विमानों की संख्या टैंकों की संख्या का अनुपात इतना हो गया, तो टैंकों की संख्या का विमानों का टैंक इतना, अरे जैसे निकालना निकाले कोई दिक्कत नहीं। अब देखिएगा तो 1000 है, अब कितना है, अब अभी आप लोग समझदार हैं, निकालिए, छके छके पाचे पाचे नहीं है। पैसा आप लोग सुने ना कि छक छक कर रहा है, इसका मतलब क्या, पैसा देके छक्का छक्का निकाल देगा, गाँव में बड़ी भाषा है, छक्का छक्का करे थे 2 दिन में तो पा देते नहीं, नया पैसा वाला है, ढेर गर्मी सब अपने काम पूछ दीजिए सब अपने आदमी। युद्ध के बाद टैंकों की संख्या पूछा, युद्ध के बाद क्या टैंक बचा, ये बात पूछा, ध्यान दीजिएगा। ये 1000 आई 1600, तो ध्यान दीजिएगा 1600 में से 1000 जाएगा कितना, क्या कोई दिक्कत है। देखिएगा ये 5000 है, 5 है, एक का मान, तो देखिएगा टैंकों की संख्या पूछा, तो टैंक का, तो टैंक है कितना 5 और 600 आया है, तो कितना हो गया 3000। ध्यान दीजिएगा, अब बोलता है कि आप बताइए कि युद्ध के बाद, युद्ध से पहले टैंकों की संख्या नष्ट हुआ है 1000, अब बोलता है कि टैंक था कितना 3000, तो 3000 टैंक में से 1000 टैंक नष्ट हो गया, किसमें, युद्ध में, तो 1000 नष्ट हो गया, तो बचा कितना 2000 नष्ट हुआ है ना, कोची नष्ट हुआ है टैंक, तो अब टैंक कितना बचा, ये दिखाई दे रहा है कलर बढ़िया, ये घबरा रहा है, घबराता है जी। चलिए 10 हो गया, यहीं पर दुनिया को हौ किया जाए, इसलिए देखिए थोड़ा सा बढ़ा दे रहे हैं कि आप आगे बना भी लीजिए, मोबाइल में से जाके घरे अगर लगा के सब 2-4 क्वेश्चन पढ़ेंगे तो पढ़ लीजिएगा। देखिए इसको देखिएगा बना करके, एक सैंडल में 2 से 70 सिपाहियों का अनुपात इतना दिया हो, इस तरह से दिया हो, बना पीडीएफ बनावे हम सीखबे नहीं किया, सिखाया 1-2 बार भी तो भुला गए, कहने से कहने घुसा के कैसे कैसे तो होता है, पता नहीं चला।
ये जो किताब है अगर दू दू को लेकर पढ़ा रहा है सर वो क्वेश्चन माने हो गया कुछ रेशियो में से है। हाँ, एक बार नहीं भेजे थे वो बन ही नहीं रहा। पूरे खानदान आपका लग जाएगा तो ना बनेगा। कहीं से बात में नहीं होना चाहिए था सर। उसका 4-5 भाषा है। शॉर्ट पूछिएगा तो नहीं बना पाएगा कोई, लॉन्ग पूछिएगा तो बना कोई दिक्कत नहीं। और शॉर्ट बनाने का नियम किए थे, एक वो क्वेश्चन चेंज करते दूसरा काम चेंज हो जाता है, तो वो नियम फेल करता है। रूट वाला बन गया एक और एक दिन भेजे थे ना रेसिपी वाला। टाइप 4 में क्या वो बताया 10 तक तो मिलेगा तो यहाँ तक हो गया था ना, ये भी हो गया, यहाँ सोना बाकी था, ये भी हो गया था कि भी बाकी था बोलिए। चलिए, बोलता है कि किसी सैन्य दल में युद्ध से पहले ऑफिसर तथा सिपाहियों की संख्या का अनुपात कितना दिया हुआ है? सैन्य दल किसको बोलते हैं? नहीं, सैनिक का जत्था को बोलते हैं सैन्य दल। अगर उधर से ना दिखाई देगा तो इधर भी एडजस्ट होगा तो कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। किसी सैन्य दल में युद्ध से पहले ऑफिसर तथा सिपाहियों की संख्या का अनुपात कितना दिया हुआ है? 4:3 दिया हुआ है। 43 है। तो किसके किसके बीच में? ऑफिसर और सोल्जर ना, सोल्जर के बीच बोलता है कितना अनुपात दिया हुआ है? 4:43 ये दिया हुआ है ना। तो देखिएगा, सैन्य दल में युद्ध से पहले ऑफिसर तथा सिपाहियों की संख्या का अनुपात 4:43 है। कितने किससे पहले? युद्ध से पहले, यानी कि युद्ध के बाद संख्या का कमी भी होता है या कुछ भी होता है। तो देखिए, तो युद्ध के दौरान 8 को बोलता है कि ऑफिसर मारे गए, तो 8 को ऑफिसर मारे गए, इसका मतलब है कि कमा है ना। हम लोग आय पढ़े थे, बचत पढ़े थे, खर्च पढ़े थे, उसी पर आधारित है। देखिएगा, इतने ऑफिसर मारे गए, इतने ऑफिसर में कितने? 8 ऑफिसर मारे गए और 7 सिपाही और भर्ती हुए। तो भर्ती किसको बोलते हैं आप? हॉस्पिटल में जो भर्ती है उसको भर्ती बोलते हैं, कि जो नया सिपाही आता है उसको बोलते हैं नया सिपाही को ना। और जो भर्ती हॉस्पिटल में तो उसको एडमिट बोलते हैं। और कभी कभी बोला जाता है तो हिंदी पर डिपेंड करता है। यहाँ सिपाही का बात है तो युद्ध में तो मारे गए थे, इसके बाद नया सिपाही आएगा ही ना, तो भर्ती का मतलब नया आता है। तो भर्ती मतलब नया आया है तो जुटा है। आज जितने सिपाही शहीद हुए उनकी संख्या क्या हुआ है? कम है। फिर बोलता है कि जब इतना संख्या 7 और 8 के वृद्धि और कमी हुआ, तो जिसके बाद ऑफिसर तथा सिपाहियों की संख्या का अनुपात कितना हो जाता है? 2:23 हो गया। 2:23 हो गया। तब बोला है, ध्यान से देखिएगा, तब बोला है कि युद्ध के बाद सिपाहियों की संख्या बताइए। तो सबसे पहले अनुपात 1 का मान निकालेंगे, तब युद्ध के बाद कितना सिपाही बचा है उसका बात होगा। तो देखिए, इसको गुना कीजिएगा, तब 23 चौके 92 से कि 92 होता है कि 92 होता है? 92 होता है। 23 चौके 92 होता है। बोले ना कि क्रॉस से होता है, दोनों को तिरछी गुना करते हैं हम। तो देखिए, तो 23 चौके 92, देखिएगा 43 दूनी 86। तो 86 में से 92 में से 86 गया तो कितना बचेगा? कितना बचेगा? 6 है ना। अरे 12 में से 6 गया तो 6 और 8 खत्म। तो देखिएगा, तो अनुपात में कितना दोनों का शेष बचा हुआ है? 6। अब बोलता है कि 23 थे, क्या होता है? 84 नहीं। अरे 8 दूनी 24, 8 दूनी 16, 8 3 24, 8 दूनी 16 और 2 18, कितना? 84 से जिसको बोलते हैं 84 वो कास्ट होता ना है। हाँ, 84 कास्ट होता है। 7 दूनी तो 84 में से 14 गया, कितना बचा? 84 में से 14 गया तो कितना हुआ? 117 ना। और जब बोल के भी ये ध्यान में है कि 0 हो गया, एक में से ही गया तो अलग हो गया ये 170। तो देखिए, तो 6 से 170 कटेगा, कितना बार में कटेगा? देखिए, नहीं कटेगा तो दशमलव में, इसका मतलब मान चेंज हो रहा है क्या? कटना तो चाहिए, कटेगा तब। कहीं घटाने में गलती हुआ है क्या? नहीं अच्छा, यहाँ डिफरेंट नहीं है जी, क्या है?
डिफरेंट है, इस प्लस माइनस पर ध्यान नहीं दिया आप लोग कि डिफरेंट है तो क्या होगा, जुटेगा ना, तब तो ये कटना चाहिए, कटेगा तब ना वैल्यू का क्लियर किया। जैसे दशमलव में आएगा तो दशमलव में आंसर है नहीं, तो देखिए तो जुटेगा, डिफरेंट वैल्यू, यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ माइनस में है और यहाँ क्या है प्लस में है, और डिफरेंट रहता है तो क्या होता है, जुटता है। तो देखिएगा 4 4 8 का कितना हो जाएगा 198, तो अब कटेगा देखिएगा 76 18 76 18, एक का मान कितना हो गया 33। अब ध्यान से देखिएगा, युद्ध के बाद सिपाहियों की संख्या कितना होगा, तो सिपाहियों की संख्या कितना है जी, युद्ध के बाद सिपाही की संख्या, तो आप अपने से बोलिए, युद्ध से पहले सिपाही कै गो था, 43 था अनुपात में, तो युद्ध से पहले अनुपात में 43 था, और सिपाहियों की संख्या एक का मान कितना आया 33, एक का मान 33 आया है, तो 33 से गुना किया, और 7 वो सिपाही नया भर्ती हुआ था, निकालिए गुना कीजिए। 14 19 व्हाइट वाला कलर से ठीक दिखाई दे रहा साफ, कितना होगा 1496 1426। देखिएगा इसको गुना करके कितना आ जाता है, देखिएगा 12 12 से, यानी कि इसको भी 200 जुट रहा है, 43 नहीं तक जुट रहा है, यानी कि 1400 के आसपास है, तो 1400 कितना है 26 है। चलिए तो 1426 ध्यान से देखिएगा, कि प्रश्न को समझना, सब इधर आपको लगेगा कि थोड़ा सा चेंज है, इसलिए समझना बहुत जरूरी है। यहाँ किन्हीं को समस्या हो तो बोलिए, रिपीट कर देते हैं, किन्हीं को समझने में समस्या है तो बोलिए। ध्यान से देखिएगा, किसी सैन्य दल में युद्ध से पहले ऑफिसर तथा सिपाहियों की संख्या दिया हुआ है। ऑफिसर सिपाही किसको बोलते हैं, सिपाही को सोल्जर बोलते हैं आप लोग, सोल्जर। ऐसे आर्मी के ट्रेनिंग वीडियो देखते नहीं, वही चीज। और फिर बोला है कि 8 गो युद्ध के बाद 8 गो सैनिक का क्या हुआ है, क्षति हुआ है, नुकसान हुआ है, तो माइनस में, कमी हुआ है तो माइनस में, और नया भर्ती हुआ है तो प्लस में। और जैसे ही 8 गो कमी होता है 7 गो भर्ती होता है, तो अनुपात कितना हो जाता है, 2 अनुपात कितना हो जाता है 23 हो जाता है, और 2 अनुपात 23 हो जाता है, तो इसका मान कितना है आपको 1446। चलिए इसको पढ़े, नहीं तनिक सुन हिलेगा तो पॉइंट में पॉइंट कट जाए तो गड़बड़ा जाएगा। चलिए इसको पढ़िए। अगला प्रश्न क्या है, आवेदन करने वालों की संख्या क्या होगी। पूछता है कि आवेदन करने वालों की संख्या क्या होगी, तो आवेदन किस में, नहीं, तो देखिएगा आवेदन करने वालों की संख्या पूछा कि कई गो आदमी यहाँ आवेदन किया था विद्यालय में या स्कूल में या कहीं पर, जिसमें बोलता है कि सफल छात्र तथा असफल छात्रों का अनुपात दिया हुआ है। तो सफल मतलब किसको बोलते हैं, सक्सेस है ना जी, और असफल किसको बोलते हैं, फेल हुआ है। यानी कि सफल को आप सिलेक्टेड बोल सकते हैं और असफल को अनसिलेक्टेड बोल सकते हैं। तो सफल छात्रों का और असफल छात्रों का अनुपात कितना दिया हुआ है, 23 अनुपात 35 दिया हुआ है। अब बोलता है, ध्यान दीजिएगा, बोलता है यदि 62 छात्र कम आवेदन करते विद्यालय में, एडमिशन होता है इंटर का, तो ध्यान से देखिएगा, बोलता है कि 62 यदि छात्र कम आवेदन करते तथा 27 छात्र कम सफल होते, तो सफल और असफल छात्रों का अनुपात बदल जाता। क्या बोला है कि सफल और असफल का छात्रों का अनुपात क्या हो जाता है, बदल जाता। कितना हो जाता, तो 9:14 हो जाता। आप अपने से ध्यान दीजिए, समझने वाला बात है, अगर नहीं समझिएगा तो बाउंस कर जाएगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा हट के सब, यही नहीं कि पूरा इसी पर आधारित। देखिएगा, आप अपना स्कूल में पढ़ते हैं ना, मान लेते हैं कि हमारा स्कूल में यही मान लीजिए कि अगर 40 गो लड़कन है, 10 गो के बिहार पुलिस में नौकरी हो गया, तो कै गो के नहीं हुआ, 30 गो के नहीं हुआ, तो टोटल आपसे पूछेगा कि कै गो लड़कन यहाँ था, 40। कैसे निकाले आप, जोड़। तो वही बोला गया है कि सफल हुआ है 23 गो, स्कूल में सफल क्या हुआ है 23 गो, और सफल क्या हुआ है 35 गो। तब आपसे कोई पूछेगा कि बताओ कि हमारा लड़कन कै गो था, कंफर्म है ना। 35 और 23 को जोड़ते हैं तो 58 क्यों सर, टोटल छात्रों की संख्या 58, जिसमें सिलेक्टेड छात्रों की संख्या, यानी सिलेक्टेड मतलब सफल, हिंदी को पकड़िए, कितना होता है सफल छात्रों की संख्या कितना है 23। तब बोला है, देखिएगा, यदि 62 गो छात्र कम आवेदन करते, तो देखिएगा 62 गो छात्र अगर कम आवेदन करता तो कम करता, इसका मतलब है माइनस। और फिर बोला है तथा 27 गो छात्र कम सफल होते,
तो 27 को छात्र कम सफल होते। माइंड से में ना, अगर बोलता है कि 27 को छात्र और आ जाता है, जुड़ जाता है तो जोड़ देते, प्लस करता तो। और तब बोलता है कि इसके बाद बोलता है कि सफल तथा असफल का अनुपात इतना हो जाता है। तो सफल और असफल का अनुपात हो जाता है, तो इसके इतना लड़का छात्र को कमी के बाद बोलता है कि सफल और असफल का अनुपात कितना है, 9 अनुपात कितना है 14। और टोटल कितना हो जाएगा, 9 और 14 कितना हो जाता है 23। तो 23 गो में कै गो सफल है, ना समझे बात। कैसे मान जुट रहा है, बाद में घर जाकर बाउंस मत करिएगा कि 58 करने से आप पते नहीं चल रहा है, 23 करने से आप पते नहीं चल, कहीं ये नहीं। तो ये वाला 23 को उलट उलट के काली है, तो इसे बाउंस मत कीजिएगा घर जाकर, बात को समझ लीजिएगा। हम यहाँ असफल और सफल दोनों काउंट करके लिखे हैं। ये क्या लिखे हैं, कुल छात्रों की संख्या कितना हो गया, 23 और 35 58। और 58 को छात्रों में कै गो सिलेक्टेड, 23 गो। तो सिलेक्टेड का हम चर्चा किए। और देखिए यहाँ कुल छात्र कै गो, कुल छात्र कै गो 23 गो। तो 23 गो में कै गो सफल 9। तो आप अपने से पढ़ा पड़े कि 23 का स्क्वायर कितना होता है, 529 होता है, कंफर्म है। चलिए 529 वाली लिख दिए। अब देखिएगा, अब 529 हो गया तो इसको गुना करने में आपको बाउंस कर रहा होगा। देखिएगा 9 8 72 नहीं। अब देखिएगा 9 5 45 और 7 52 नहीं। अब देखिएगा ये दोनों के तिरछा तिरछी गुना किए तो अंतर कितना का आया 7। अब आगे आप गुना कीजिएगा कि कितना हो, क्या कि गुना थोड़ा सा लंबा है, कहिएगा तो माने माने आपको दिमाग देना पड़ेगा। कीजिए गुना, 23 में 62 से गुना कीजिए, 23 में 27 से गुना कीजिए, इसको 62 में 9 से गुना कीजिए। तो 62 से 9 भी आसान है, 27 भी आसान है। देखिए गुना करे ला बोलल गया, तो सफल व सफल छाप ले, डायरेक्ट घटा करके बोलिए कितना आएगा, उस बोलिए, हमको कितना आता उसको मत बोलिए। 63 आया। बताइए, एक गो विद्यार्थी गुना करे में 4 गो के बोली बदला है, तो आपके मन में चला कि तो आप ही क्या है ना करना कोई बड़ा बात नहीं है, दोनों का गुना करके साइड में कर लेते, 2 अंक गुना करने में कोई आउटर इनर करके कर लेते हैं। मगर आप लोग भी मेहनत करिए तो बड़ी रफ्तार में किए हैं। 3 वर्दी बोले कोनो 500 कितना है, 500 इतना बोल रहे हैं। देखिए तो एक का मान कितना हो गया 9। किसका मान पूछा, आवेदन करने वाले छात्रों की संख्या क्या होगी, आवेदन करने वालों की ना। तो आवेदन मतलब किसका, आवेदन वाला ना। आवेदन, आवेदन वाले कुल छात्र कितना है 58 गुने 1 का मान कितना है 9। तो 9 8 72 होता है, नहीं होता है। तो 2 गो में है 12 12 है, 9 5 कितना हो जाता है 45। अब 72 7 कितना हो जाएगा 522। देखिएगा क्वेश्चन चेंज है, ये बात घरे जाके बाउंस कर जाएगा। वजह कारण बता रहे हैं, ये 58 लिखा हुआ है नहीं, तो आप सोचिए कि कहीं सर सुधारे ला बोले, तो बात समझिएगा तभी क्लियर होगा। ना बाउंस कर जाएगा, घर जाएगा तो सब कंफ्यूज है। 10 दिन के बाद ना कॉपी खुलता है, सब पढ़ ले 2 दिन के बाद हो देखो तो समझ में आ जाते। हल्के में विद्यार्थी थोड़ी है यार। जिनका उदाहरण हो जा रहा है वो अपना रफ्तार में लिख भी सकते हैं, कोई दिक्कत उक्कत नहीं। हो गया, इतना समय ना विलंब करना है, टाइम वेस्ट हो जाएगा फिर। हो गया सब कुछ के समझाने की जरूरत है, वंस मोर की जरूरत नहीं ना है। तो चलिए मेहंदी लगन चलिए रहेगा नहीं न, देखिए शर्माना नहीं। हम इसलिए बोल रहे हैं कि मेहंदी किसी से आदमी धीरे धीरे लिख रहा है, इसका मतलब हो सकता है कि हाथ में लगा लो तो धीरे धीरे काम करना है। देखिए तो फौज की भर्ती प्रक्रिया में 60% लोग पास हुए। आप अपने से सोच के देखिए कि परसेंटेज में वैल्यू, परसेंटेज का मतलब क्या होता है 100 होता है, तो परसेंटेज का मतलब 100 होता है। तो फौज की भर्ती प्रक्रिया में 60% लोग पास हुए, तो 100 गो में 60 गो पास हुआ है, तो 40 गो फेल हुआ। ये तो कोई नॉर्मलो बच्चा बोल देगा। 10 गो लड़कन है, 5 गो फेल कर गया, तो क्या गो पास किया 5 गो। तो यही बात बोलना चाह रहा है कि 60% छात्र हो तो परसेंटेज हटता है तो 100 से भाग देते हैं, तो 30 60 और 25 100। देखिएगा ध्यान दीजिएगा, कहाँ होता है उसको छोड़िए, इतना ध्यान दीजिए कि कहना चाहता है कि 100 गो में 60 गो सिलेक्ट होता है या जो भी होता है,
तो आप ये भी कह सकते हैं ना कि 5 गो लड़कन में से 3 गो पास होता है। नहीं, अगर क्लास में बैच में लगा तो 5 में से कै गो पास होता है? 3 गो। तो यही बात को समझ आएगा। बोलता है कि फौज प्रक्रिया में 60% में 70 लोगों ने और फॉर्म भरा और 50 लोगों कम पास होते हैं। तो देखिएगा किसका किसका बात होता है। फौज प्रक्रिया में 70 लोगों और फॉर्म भरा इतना और इतने लोग पास होते हैं, तो भर्ती में फेल और पास का। तो फॉर्म भरने वालों की संख्या क्या होगी? तो देखिएगा कुल संख्या कितना है? कुल संख्या कितना है? 5 गो है। अरे टोटल कितना है? 5 गो। अब 5 गो में 3 गो पास हुआ है, सिलेक्ट हुआ है। नहीं, सिलेक्ट हुआ है, पास हुआ है, फेल नहीं हुआ है। अब ध्यान से देखिएगा, फिर बोलता है कि 70 लोगों ने और फॉर्म भरा होता और 70 को और लड़कन आता तो हमारे पास क्या हो जाता? तो बोलता है कि 70 को लोग और फॉर्म होता तथा 50 लोग कम पास होते। कितने लोग कम पास होते? तो 50 लोग कम पास होते। तब बोलता है कि भर्ती में 60% लोग फेल होते। तो फॉर्म भरने वालों की संख्या बताइए। बोल रहा है कि जब फॉर्म भर रहा था बिहार पुलिस में तो 70 को बोलता है कि 70 लोगों ने और फॉर्म अगर भर दिया होता और 50 लोग और कम पास होता, जैसे परीक्षा के रिजल्ट आने के बाद कम आदमी पास होता है ना, तो कम पास होता, तो बोलता है कि भर्ती में 70% लोग फेल हो जाते तो फॉर्म भरने वालों की संख्या पूछा। तो आप अपने से ध्यान दीजिएगा, 60% में टोटल 100 गो है, इसको काटिएगा तो 3 5 हो जाता है। अगर हम डायरेक्ट भी कहते हैं कि टोटल कितना विद्यार्थी है? 5 गो। इसके वजह से देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, 5 गो में से कै गो सिलेक्ट हुआ है? 3 गो। तो कै गो 60% फेल हो जाता है। तो फेल हो जाता है इसका मतलब कमी ना, तो कमी हुआ है। तो कमी हुआ है तो कितना का? 2। नहीं, तो 5 गो में से 2 गो, 5 गो लेकर में से कै गो सिलेक्ट होता है? 2 गो। तो देखिएगा 5 गो में से पहले 3 गो सिलेक्ट होता था, अब 5 गो में कै गो सिलेक्ट हो रहा है? 3 गो, 2 गो। तब इसी का मान निकाला, 5 दूनी 10, अब बचती है 15। तो अनुपात में 15 में से 5 गया तो कितना हो जाएगा? कोई दिक्कत है? 70, 250, कितना? देखिएगा डिफरेंट वैल्यू है, घटेगा ना? डिफरेंट वैल्यू जुटेगा कि घटेगा? जहां मन तहां सब बात को यही पढ़ना है, डिफरेंट वैल्यू जुटता है। देखिएगा 50 में 50 से गुना किया तो 250 और 250 और 140 390 ना हो गया? यही ना होगा कि गलती है? तो 390 अब 5 का पढ़ना क्या बार पढ़िए कि 390 हो जाएगा? तो देखिएगा कुछ नहीं पढ़े आता है, पढ़े 5 7 अब 8 5 40, 1 का मान 78। आपसे किसका मान पूछा है? फॉर्म भरने वालों की संख्या। तो फॉर्म भरने वालों की संख्या कितना है? 5। संख्या कितना है? 78 गुने 5। आप अपने से ध्यान, 8 5 40। अब 78 में 5 से तो 7 बचे 35, तो 390। अब 390 ऑप्शन में किसी में है? देखिएगा, ध्यान दीजिएगा बात को। इन्हीं को लग रहा होगा कि एकदम सर हमको बाउंस कर रहा है, तो बोलिएगा, और नहीं तो एकदम बाउंस कर जाइएगा। इस सब जो क्वेश्चन है ना, इस सब ग्रेजुएशन लेवल के एग्जाम के, छोटा एग्जाम के ना। लिख लिए, फिर इसको समझाए एक बार। क्लियर है? ना दिखाई देगा तो एक आध गो के घुसिएगा, आज भर दुख है, इसके बाद सब ऊपरे चलिएगा। ऊपरे मतलब समझ रहे ना, इसके ऊपर, ये नहीं कि एक और ऊपर। कल कभी हुआ नहीं, जो होगा से आधे होगा। लिख लें सब कोई ना? लिख ले। आज बताइए, अगर हम जल्दी लिखवा देंगे तो वीडियो कौन देखेगा? कहाँ समझ में नहीं? अब बोले घर है कि मॉम आज थोड़ा सा पढ़ाई सीरियस है, थोड़ा सा कुछ पहुंच गया मॉम। और डैड भी बोले तो वो डैड बोल रहा है, अंग्रेजी ना दे रहा हो जाओ मॉम डैड। आपको बगल में सुन लिया देख नहीं, फलाना का लड़का 2 दिन में अंग्रेजी बोले लगे। भाई तरक्की तो करी थी। 100 रुपया को ABC के बीच विभाजित किया जाता है, किसको किसको? 100 रुपया बोला है, इसका मतलब है कि 1 टोटल धन। क्या है? टोटल धन है। देखिए समझ, अपने से सोच के देखिए ना कि 3 गो आदमी 100 रुपया है, तो 100 रुपया है। अब बोलता है किसके किसके बीच बांटा गया है? A, B और C के बीच में विभाजित किया जाता है। तो आप अपने से ध्यान दीजिएगा,
ये 3 गो व्यक्तियों के बीच में विभाजित किया है कितना रुपया को? 100 रुपया को। इसका मतलब है कि x टोटल धन है। तो x टोटल धन है। आप बोलता है कि जैसे कि ए बी के शेयरों का अनुपात 6:7, ए और बी के शेयरों का अनुपात 6:7, तो 6:7। और फिर बोलता है कि बी और इसका अनुपात कितना है? 3:3। अगर कोई आदमी अगर इस तरह से भी बैलेंस कर रहे हैं, देखिएगा ध्यान दीजिएगा, अगर कोई आदमी इस तरह से भी बैलेंस करके बना रहे हैं तो कोई गलत आदमी नहीं है, वो भी ठीक है। तो आप अपने से सोच के देखिए ये ठीक है कि ये वाला ठीक है, कैसे बना दे बोलिए। हाँ नहीं तो कोई आदमी ऐसे भी बना रहे हैं, ए बी सी और सी 6:7, और देखिएगा बी और सी का मान इधर दिया हुआ है कितना? 3:2, तो बैलेंस कर रहा है तो भी कोई गलत आदमी नहीं है। तो आप अपने से बोलिए ये वाला ठीक है, इस तरीका से बनाए कि उससे बता दें। देखिए 7 दूनी 14, आप लोग पढ़े हैं ना? 7 21 78, देखिएगा 7 दूनी 14, 7 21 78, 3 18, 3 14 और 2 14, नहीं 21 है 14। इससे क्या पता चला? ए बी सी का अनुपात कितना दिया हुआ है? 18 21 14। इसको छोटा किया जा सकता है, छोटा कर सकते हैं इसको, छोटा नहीं ना होगा। 2 गो सम है और 1 गो विषम है तो विभाजित नहीं होगा। और जब ना होगा तो पूछा है कि ए और सी के शेयरों का अंतर, देखिएगा ध्यान दीजिएगा, ए और सी के शेयरों का अंतर दिया हुआ था। शेयर बोला, शेयर नहीं शेयर। तो ए और सी के शेयरों का अंतर कितना अंतर है? तो 18 और 14 के बीच का अंतर कितना का है? 4। तो अंतर है 4 का, मगर है कितना का? 540 का। आप अपने से ध्यान देके दे सकते हैं कि 4 का पढ़ा पढ़े एक बार नहीं। देखिएगा 35 बार में कट गया। अब जब काटिए दिए तो हमको कहा जरूरी है बोले से, बाकी तो आप लोग इतना समझदार है कि हमको बोलने की जरूरत। 135। अब अपने से पूछिए कि x का मान क्या होगा? आपको क्या लगा x का मान कैसे निकला? तीनों का जोड़ा होगा। x टोटल धन न माने थे हम, तो टोटल धन है तो तीनों को जोड़े तो 18 21 और 14, तो देखिएगा 18 8 8 1 9 और 9 4 13, यानी 53 हो जाता है। तो 53 कहाँ से आएगा बात समझिएगा ना? तो 53 कहाँ से आया था? 18 21 और 14 को जोड़े तो कितना हो गया? अनुपात में कितना हो गया? 53। और एक का मान कितना है? 135। तो देखिएगा 53, एक का मान 53, 135 तो देंगे 5 है 15। 100 में इकाई अंक में 5 दिखाई दे रहा है। मगर एक बात का ध्यान दीजिएगा, एकरा में ऑप्शन नॉन भी है, तो गुना करना जरूरी न है। तो गुना करिए लीजिए, तो हमारे राम भरोसे मत रहिए। नहीं, राम कहाँ कहाँ बेड़ा पार लगाएंगे, जहां जहां लक्ष्मण साथ देंगे। ठीक न है? ठीक है वैसे बोलिए, इज्जत मिलता है फील आता है। सर देख बोल कितना इज्जत दे देते हैं। लिख लिए इसको, कोई दिक्कत है ना इसमें? लिख लिए ना? लिख ये कोई समस्या है? अगर ना लिखेगा तो उतारे देते, जबकि बता रहे थे समझ ही में रह जाते, उतारे के बढ़िया थे तो हटा देते, ये समस्या है। अब बगल से पूछेगा कि तू उतार ले नहीं गया एकदम ना समझ में कुछ हो, एक लगाओ टीचर नहीं का होते। तो आप अपने सोचिए कि कल हमारा ही रोपनी है, आवाज जाके ऐसे ऐसे छीटेंगे तो क्या लगता है धान इतना बड़ा बड़ा से कम होगा? आदमी उधर में लुका जाएगा। उसी को बोला जाता है कि भोज के दिन भूनागियो जाएगा, वो ढेर हो गया ना। अरे हिंदी है सर, उनगना झुलसना झोकरना ऐसा ना हिंदी है, ये सब हिंदी। चलिए इसको देखिए, तो आप अपने से सोच के देखिए कि इतना पैसा होता तो हम यहाँ होते, वो कैमरा होता 86,700। तो 86,700 पहले बार कैसे बोले? ऐसे पढ़ेगा 86,700 है, तो कैसे बोले कि 86,700 रुपया को ABC में इस तरह विभाजित कर देखिए, भाषा समझिएगा, थोड़ा सा बाउंस कर जाए गड़बड़ा जाएगा। ABC को बीच के इस तरह विभाजित किया जाता है, किया जाना है कि A को मिलने वाले प्रत्येक रुपया, तो प्रत्येक रुपया देखिएगा A ने बोला है 90 पैसा, तो इसका मतलब है कि A का वैल्यू कितना? रुपया ना। आपको से कोई बोला इस तरह से, हम लिख दे रहे हैं, आप समझिएगा
ए को मिलने वाला रुपया, तो रुपया पैसा में दिखा रहा था 1 रुपया बराबर 1000 पैसा 100 पैसा। आप बोला है कि बी का कितना 90 पैसा। हर तरीका से बन सकता है, कोई दिक्कत है, लाइनों में लिख करके बन सकता है। 90 पैसा मिलते हैं और बी को मिलने वाले प्रत्येक रुपया के लिए सी को 110 पैसा मिलता है। तो बी को मिलने वाले प्रत्येक रुपया के लिए, तो रुपया किसके लिए? सी के लिए। अरे बी के लिए ना बोला है कि बी को 90 पैसा मिलते हैं और बी को मिलने वाले प्रत्येक रुपया, और रुपया को हम कैसे कन्वर्ट करके लिख रहे हैं? पैसा। समझे? तब बोलता है कि बी को मिलने वाले रुपया के लिए सी को 110 पैसे मिलते हैं। 110 पैसा मिलता है तो देखिएगा, तो आप लोग इतना समझदार हैं कि बतावे की जरूरत है। जैसी देखे छोट कर दिए, 6 इंच छोट भी होता है नहीं, मूड़ी 6 इंच छोट हो गया पढ़ते पढ़ते, ऐसे झुकर ना पढ़ते। आप लोग मेहनत इतना कर रहे हैं, आप लोग जान रहे हैं। देखिएगा तो बी के मान कैसे बैलेंस कीजिएगा? कैसे बैलेंस? बी के मान कैसे बैलेंस करते थे? नहीं बुझाता था तो क्या करते थे? अरे सब काट दिए। देखिएगा, इसको उठा करके इसमें गुना किए तो 9 90 हो गया 119। देखिएगा रेशियो में नियम है कि एक वैल्यू में जितना से गुना करते दूसरे वैल्यू में उतना ही। इसको उठा करके 10 को इसमें गुना करते तो कितना हो गया? 90। नहीं, इसमें 10 से गुना कर दिए तो कितना हो गया? 100। ध्यान से देखिएगा, रेशियो में नियम होता है कि एक वैल्यू में जितना से गुना करते दूसरों तरफ वैल्यू को उतना ही समान से गुना होता है। और हमको बैलेंस करना था, बी का मान यहाँ भी 9 था और यहाँ बी का मान कितना था? 10 था। 100 था तो काट के छोटा कर दिया ना। तो देखिएगा रेशियो में नियम है कि अगर ना कुछ पता चला तो इसको उठा करके इसमें, इसको उठा करके इसमें। आप अपने से सोच के देखिए कि ए बी सी का मान कितना? 100 90 99 100 90 99 99 जी। 90 100 100 सही 99 को क्या लगा ना? 100 100 सही 99 नहीं है। 100 100 सही 99 और 90 89 ऐसे करके बोलते हैं। आप समझदार हैं आप लोग। बी का हिस्सा आप अपने से बताइए कि टोटल जोड़ करके निकाले। एगो चमत्कार वाला बात बताए थे बाबा, चमत्कार का कोई वाला है। बी का हिस्सा पूछा ना है तो मेहनत एकदम हम नहीं कर रहे हैं। आप समझदार आदमी हैं, टोटल वैल्यू जोड़ करके मान निकाल करके भी निकाल सकते हैं। कैसे निकलेगा देखिए, ध्यान दीजिएगा। टोटल जोड़ दिए और टोटल बराबर टोटल ऐसे भी कर दिए। हम आप लोग के पढ़ाए थे कि जिसको निकालना होता है उसको ऊपर, तो किसको निकालना है? तो जिसको निकालना होता है ऊपर और टोटल वैल्यू जोड़ करके नीचे, और टोटल वैल्यू है कितना? इसको जोड़िएगा 100 100 यानी कितना हो जाएगा? यानी कि कितना हो जाएगा? 300 में कितना कम है? 300 में कितना कम है? तो 11 कम है तो कितना हो जाएगा? 289। देखिएगा तो कटता है शायद 300 नहीं, देखिए तो 300 बोले पैसा में कर दीजिए। कौन ऑप्शन में? बी का हिस्सा होगा। पैसा आपने दे ही नहीं, तो कैसे आंसर हो गया? देखिए गलती लिखे ना आप। इतना 86 700 है, 00 ना है। इतना बका के गड़ी बैठे। कोई आदमी आपके यहाँ आए और आप बोल दिए किसे पापा है हो, लेकिन ना घर है ना, वो बोलेगा कि हम बैठेंगे इधर। यहाँ बैठे लगभग आना काहे ना है, कुछ ही लगभग ऐसा थोड़ी है कि गलती से मार था मुझे गिरेले गलती लिखा है। गिरेले मत ना समझे, वैसे तो गिर जाएगा तो बेहोश हो जाएगा, ऐसा तो ना। अब गिरियोगे तो बेहोश होगा तो बोलेंगे गर्मी से ऐसा हो रहा है, उमस मौसम चेंज कर रहा है ना, तो पीक उठ मार रहा है, कमजोरी घर से कल खाया हुआ नहीं होगा। हमारा कुछ ही ज्ञान देना ही ना, अब बोलेगा तो लॉजिक भी होगा। हो गया, लिख लिए इसको, बता दिए ना। रुकिए बनाते नहीं, रुकिए बनाते हैं। किसी निश्चित राशि को ए बी सी और डी के बीच इस प्रकार विभाजित किया जाता है। ऐसे इसे कलमियां चलाना जरूरी है। ऐसी कलम हम लोग खिला जाता है कि बनाना हमरे, आप लोग तो इतना मेहनत कर देते हैं कि ए बी सी को इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए और बी के हिस्से का अनुपात दिया हुआ है। किसका किसका हिस्सा का अनुपात दिया हुआ है? ए और बी के हिस्से का अनुपात दिया है। छोड़िए ना, इसी लिख देते हैं डायरेक्ट। ए बी सी तीनों था ना, ए बी के हिस्से का अनुपात दिया हुआ, लिख कोई दिक्कत है? आप लोग अपना कर लीजिए।
और बी और सी के हिस्से का अनुपात दिया, तो बी और सी के हिस्से का अनुपात कितना दिया हुआ है? क्या कोई दिक्कत? ऐसे लिख देते कि इनको बाउंस किया है। शुरू में क्लास छोड़े होंगे तो उनको दिक्कत होगा। ये गुना विधि है, या आप ऐसे भी करके बना सकते हैं, 1:3 और 2:5, ऐसे भी करके बनाते हैं ना। तो देखिएगा 3 5 15, ध्यान दीजिएगा, 3 दूनी 6, आगे कितना हो जाएगा 2, तो 2 6 15। अब बोलता है कि सी और डी के हिस्से का अनुपात इतना और इतना, डी तक है, डी हम सोचे कि एकदम आसान है तो तुरंत नहीं पढ़ लेते हैं। कितना है देखिए तो कितना था? 1:5 कितना था? 2:5 5 है। और डी का मान कितना है? 2:3। चलिए आइए ना गुना करिए, कोई दिक्कत नहीं। देखिएगा 3 5 15 और 15 3 45। अब देखिएगा, आइए आदमी जो गुना करे यहाँ कर लीजिएगा, यहाँ से कर लीजिएगा। ये नहीं कि कहिए कि सर ये वाला गुना तो नहीं बाउंस किया, ये वाला नहीं समझ में। यहाँ कितना था जी? 2:3 है। तो देखिएगा एक बार सीधे सीधे तो कितना हो गया? 45। एक बार देखिएगा 3 5 15, 15 दूनी 30। देखिएगा 3 5 15 और 15 दूनी 30। एक बार ऐसे देखिएगा 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12। गुने कराए में इतना टाइम लगा दी, बताइए। नहीं देखिएगा 3 5 15, 15 दूनी 30 और 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12 और 4, यही ना है। तो देखिएगा कितना माना है? 4 12 30 45। अब अपने से ध्यान दीजिएगा, बोला है कि ए और सी के हिस्सों के बीच का अंतर कितना है? 35 10 का 3510 है। तो ए और सी के बीच का अंतर कितना है? ए और सी। तो ध्यान से देखिएगा, ए और सी के बीच का अंतर, ए और 4 और 45 के बीच का अंतर कितना है? अच्छा ए और सी कितना है? 26 का। तो अंतर है कितना का? 26 का, मगर अंतर दिया हुआ कितना? 35 10। ये कटेगा कितना बार? 135 बार में। हम नहीं काटे हैं, आप लोग समझिए। 135 बार में। और तब बोलता है कि डी का हिस्सा बताइए, तो डी का हिस्सा कितना है? 45 है। तो 45 है तो आप डी का हिस्सा देखिएगा, डी का हिस्सा कितना है? 45। तो डी का हिस्सा पूछा है, उसको समझाना पड़ेगा। 45 गुने कितना है जी? 135। तो 5 25 नहीं, 5 25 तो दिखाइए, इकाई अंक पर 5 है तो 60 75 कर देंगे। मगर आप अपने से ध्यान दीजिएगा, एग्जाम हॉल में गुना कर लीजिएगा, नहीं तो एगो नन भी ऑप्शन दिले, समझे? आप सोचिएगा ना कि 3 5 15 तो निपटा दीजिए। चलिए इन्हीं को फिर से रिपीट करने की जरूरत है इसको। अरे कोई आदमी के ना समझ में तो बोलिएगा। हमारा कोची, हमारा लगता है कि सब कुछ समझ रहा है। ऐसे हाथ से तोप लेना है। गलती है ना? गलती है कि गलती है? नहीं हिल गया, कट रहा है ना। कॉपी पेस्ट करवाइएगा हमारा से। कट दीजिए जो कटना है। चलिए हो गया, इसको रिपीट करें फिर से। हो गया सब कुछ? नहीं तो वीडियो कौन देखेगा जी? आप ही लोग ना। चलिए ए और बी के मासिक है, एकदम आसान है। पढ़ के देखिए तो कोची कोची देखिए, बुझौनिया है। ए और बी के मासिक अमरजीत और विकास है, उसका आय दिया हुआ है। आय मतलब कौची? आय का मतलब क्या समझते हैं? इनकम। देखिए यही इतना समझदार लेकिन है सर, आय पूछे तो इनकम बोल रहा है सर। उनके आय का अनुपात इतना है, उनके बचत का अनुपात इतना है, और इतने बचत 3 गुने के बराबर हो जाता है। तो उनके व्ययों का अनुपात क्या होगा? देखिए उल्टा सीधा का क्वेश्चन लिखा है। देखिए तो आय दिया रहेगा, क्वेश्चन का नंबर वो
हमारा देखो गांजा मार के काट है नहीं बचत का अनुपात उनके बचत के 3 गुने के बराबर होता है व्यय का अनुपात मुझे बचत का अनुपात इतना व्यय और इसके बचत 3 गुने के बराबर हो जाता है। चलिए देखते हैं, ट्राई करते हैं, आ जाता है बढ़िया। अनुपात में वैल्यू है, देखिएगा तो बचत कितना दिया हुआ है 2:3। देखिएगा समझने का प्रयास कीजिएगा। व्यय पूछा है, देखिएगा व्यय 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 का मतलब क्या होता है? खर्च न होता है। तो ध्यान से देखिएगा, बोला है कि यदि ए और बी के मासिक आय का अनुपात 3:5 है और उनके बचत का अनुपात 2:3 है। अब बोलता है कि बी की आय ए की बचत के 3 गुना है। तो देखिएगा ध्यान दीजिएगा, भाषा यही समझना है। देखिएगा बी की आय, तो बी मतलब विकास, तो विकास की आय कहाँ है? यहाँ विकास की आय है ना, है। अब बोलता है कि बी की आय ए के बचत से 3 गुना है। तो ए के बचत कहाँ है? 2। तो आप अपने से ध्यान दीजिए कि ऐसा या क्या गुना कर दे कि यहाँ और यहाँ के बीच में इसके 3 गुना ही हो। 5 जो हो इसका 3 गुना हो, 2 के 3 गुना वैल्यू होना चाहिए। तो आप बोला कि इससे कैसे गुना कर देंगे 3 गुना हो जाए? मन में विचार आएगा, मगर अपने से सोच के देखिए कि हमको ना कुछ पता चलता है तो क्या करते हैं? अरे एने से एक झाप मारे चल आएगा नहीं, ना हो गया, ना बुझाया तो क्या करते हैं? एकरा उठा के एने लिख दे 10। यहाँ तक तो ठीक थे। अब समझ में आया कि जैसी 10 हुआ ना, इसका 3 गुना, बचत का 3 गुना है बी की आय। तो बचत का 3 गुना तो ये 10, तो इसको में अगर 6 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 30। कैसे बना समझ में आया? बोला है कि बी का जो वैल्यू है, देखिएगा ध्यान से देखिएगा, यही सब देखिए होता क्या है, देखिए समझिए कहाँ भी फंसता है। आप घर जाइएगा तो क्या सोचेगा जानते हो? किससे 6 30 कैसे हो गया? एक बाद इसे बाउंस करता है। आई समझना बहुत। ये बोला है कि बी का जो है आय इसका किसका? ए के बचत का 3 गुना है। तो हमको कुछ नहीं पता चला, तो 5 को उठा करके इसमें गुना कर दिया। पता लगा हमको कि 5 में 2 से गुना किया तो 10 हो गया। और इसका 3 गुना बोला है ना, तो इसका 3 गुना, तो 5 में 6 से गुना करेंगे तो 30 हो जाएगा। और 30 हो गया तो इसका 3 गुना हो गया। और रेशियो में नियम है कि एक वैल्यू में जितना से गुना कर दूसरे वैल्यू में भी उतना ही से गुना करते हैं। तो इसमें अगर 6 से गुना किए तो एकरा में 9 से करेंगे, ये से 6 से, एकरा में 5 से, एकरा में से का 72 से, ये से कितना से 5 नहीं। तो देखिएगा 18 में से 10 गया और 30 में से 15 गया। ये बेचारा कौन आया? अरे जो व्यय मतलब लुटा दिया। शादी में 7 लाख तिल के मिला और 12 लाख खर्चा हो गया, तो कहाँ से 5 लाख आया? हालांकि तनी बेटा के शादी है, तनी 2000 दिया ना, तू स्थिति चल रहा है। और शादी करने के बाद लेकर फरार है, तू ले ले तू समझ। आजकल के बापो होशियार हुए है, बेटे से मंगवाता है कि मांगो फला से जाके सामान ले लो करा। जब तक उसको तंग नहीं करे तब तक वो सुधरेगा नहीं ना। लेकिन अब ज्ञान कैसे देता है? जैसे लाइफ में शादी बार बार होता है ना, एक ही बार होता है, चांद तरफ थोड़ा ना। हम तो देखेगा ना, कहेंगे सर सर नहीं सर, हम अब शादी जो करेंगे ना वो रईस वाला करेंगे, 20-20 गो थार ले जाएंगे। आई नहीं कह सकते 30-30 गो लूना ले जाएंगे और को लूने को बैठा हॉर्न देते हुए ले चला। वही जो है रील पूरे औरंगाबाद पूरे बिहार में वायरल हो जाएगा। हो जाएगा लूना से लाते हुए अपने दुल्हन को, एक नंबर नहीं। अब पूरा ज्ञान दे रहा है कि शादी में हमने सोचा था कि अपने पिताजी पर कभी कर्ज न होने, तो हमारी एक बहन है पीछे शादी करना है, लम्बा लम्बा लेकिन कहाँ जाता है। स्थिति तो ही था कि 20 को दोस्त का लूना था, चल बाराती सब हो गया। समझ में आया कि बाउंस किया? अरे करिए ट्राई, काफी करते। हमारा अगर शादी करना होता तो हम कोची बनवाते, मुर्गा और लिट्टी। लूना वाला समझ में आया ना, कोई दिक्कत नहीं है। भगवान करे कि आपका भी जब कुछ घर में हो तो लूने से घेरा दिन बराती है। गांव के आदमी नस्तो पाफत कर कि लूना से बराती है, एकदम कमजोर घरे बैठिए कहाँ शादी करेगा, पता चला कि अंबानी था। ये सब ना सोचना है, सब दिल पर न लेना है। अब आप लोग भी दिल है ये कहाँ है? 100 वाई के मासिक है कहाँ है? दिल होता है कि फेफड़ा होता है? फेफड़ा होता है। और फिर आप बोल रहे हैं कि दिल धड़क रहा है, बोलते हैं
कितना है 5:4। ध्यान से देखिएगा, उनके मासिक व्यय का अनुपात, बोलिए बोलिए क्या बोल रहे हैं? X और Y का बचत, ध्यान से देखिएगा, बोलता है कि X और Y का बचत का अनुपात है, तो Y के देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, वही क्वेश्चन सेम टू सेम है। देखिएगा खाली थोड़ा सा चेंज किया है। Y की आय X के व्यय के बराबर है। देखिएगा Y की आय, तो Y की आय कौन है? तो Y आय यहाँ है, और Y की आय कौन है जी? 4 है, ये 4 है। अब बोलता है कि X के व्यय कौन है? 9। अब बोलता है कि दोनों का वैल्यू बराबर है। बराबर कैसा होता है? बराबर 50-50। तो हमको पता चला कि अच्छा नहीं बुझा रहा था हमको, चलो इसको उठाए, इसको भी भेज दिया, देखे कि देखो 36 कर दिए, इसको उठाए, इसको भी कर दिए 36। तो इससे क्या पता चला कि आय व्यय दोनों का बराबर हो गया। और जब दोनों का आय बराबर हो गया, आय व्यय बराबर हो गया, तो रेशियो में हम पढ़े हैं कि एक वैल्यू में जितना से गुना करते हैं दूसरे वैल्यू में भी उतना ही से गुना करते हैं। 9 5 45 अच्छा ओके, 28 हमारी भाषा बोलना है, अपन भाषा पर नहीं रहना है। अब अपने से सोच के देखिए, X और Y के बचत का अनुपात ज्ञात कीजिए। नया बात बोला है कि पुरान के बात है? क्या हो गया जी? 45 में से 36 गया, 90 हो गया, और 36 में से 28 गया, क्या हो गया? 8। आदमी दिखाई दे रहा है? ऑप्शन नंबर सी की बी। और समझ में आया कि बाउंस कर गया? देखिए हम सब जानते हैं कि एकरा में से 5-6 के नहीं समझ में आ रहा है, तो वो सोच रहा है कि पूछे पिछलके में 2 में बाउंस कर लो, मगर क्या करूँ ना समझ आ गया, हम समझ लो। हम सब समझते हैं, मगर हमारा कम मतलब हम देख चोरे हैं, आपसे ज्यादा हैं। ना बोलेगा गाँव में देखे रुसाई कि तू ना बोले तो थोड़ा सा गिर पाता ना समझ आए नहीं। अब पढ़ाई लिखाई में गिर पाता कहाँ पे तो कहा है। पीछे क्वेश्चन पढ़े थे, देखिएगा कितने नौकरी के आवेदकों ने आवेदन किया था, और वो पीछे वो क्वेश्चन पढ़ाए हैं। क्या पढ़ाए थे? टोटल संख्या ना निकाले थे, सेलेक्ट अनसेलेक्ट कुल, तो वही है कुल। ये बनाइएगा चयनित, चयनित मतलब सेलेक्ट, और अनसेलेक्ट यही ना है, तो निकालिए। देखिएगा चयनित, देखिएगा आवेदकों ने, तो देखिएगा टोटल बोला कितने नौकरी के आवेदकों ने, तो नौकरी के आवेदन बिहार पुलिस में आप किए हैं, तो नौकरी के आवेदन किए हैं, तो कुल आवेदन, कुल से कुल बचेगा नहीं। अब बोला कि चयनित तथा अचयनित, तो देखिएगा ये चयनित अचयनित किया नहीं, यही बाउंस हो जाता है, यही गड़बड़ा जाता है। चयनित और अचयनित मतलब सिलेक्ट और अनसेलेक्ट, अंग्रेजी हो गया। अब अंग्रेजी हमको बुझाया नहीं, इसलिए नहीं लिखे। देखिएगा एगो ध्यान दीजिएगा कि 12,000 लिखले है ना, यहाँ 800, हमारा लगता है कि मिसप्रिंट हो गए। देखिए 1200 है, एहू 800, अगर वो 8,000 रहता तो हम मान लेते। सोच के देखिए अपने से ना है, ये 12,000 हो, तो यहाँ 800 है, तो ये 12,000 ये कहाँ लिखते हैं? यही ना लिखते हैं, ऐसे नहीं लिखते हैं। तो यहाँ 12,800 लिखेंगे तो ना कुछ बड़ा वैल्यू आ जाएगा, तो 1200 होगा। शायद नहीं हुआ तो गोड़ घटा देखेंगे क्या होता, ना होगा तो नहीं होना चाहिए, होगा भी तो कोई दिक्कत नहीं। आवेदकों ने इतना कम आवेदन कम किया और 800 कम चुने गए। तो ध्यान से देखिएगा, 1200 आवेदकों ने कम आवेदन किया, तो कम मतलब माइनस ना, कम मतलब माइनस। बोला है कि 1200 आवेदकों ने कम आवेदन कम किया होता और 800 कम चुने गए होते, तो 800 कम आदमी बिहार पुलिस के दौड़ में आता, तो कमे कम न है, तो कमे कम है। देखिएगा 1200 लड़कन कम फॉर्म भरता, अब 800 कम लड़कन दौड़ में आता या फाइनल सिलेक्शन होता, यही बात न किया है। तो दोनों जगह फॉर्म भरे में लड़कन कम हुआ है, और जब फाइनल मेरिट आया है उसमें भी लड़कन कम हुआ है। तो फॉर्म भरते समय 1200, और जब फाइनल रिजल्ट है उसमें 800 लड़कन के जिस पर उम्मीद था उसका रिजल्ट नहीं आया। तो देखिएगा चयनित और अचयनित का अनुपात दिया हुआ है, तो चयनित सिलेक्ट और अनसेलेक्ट, तो देखिएगा अनसेलेक्ट
तो देखिए कितना अनुपात है, 1:1। तो आप अपने से ध्यान दीजिएगा, चयनित व चयनित, इसका मतलब है कि देखिएगा हमारे विद्यालय में से 100 गो लेखन पढ़ रहा था, 100 गो में 30 गो पास तो 70 गो फेल। तार से पूछिए कि तोरा स्कूल में कै गो लेखन पढ़ा लो, तो क्या बोलेगा 90 गो 30 गो, यानी जो पास हुआ वो लेखन था कि सब था, सब ना। तो वही चीज यहाँ भी कै गो है, 19 17 36 नहीं होता, 27 होता है, 38 होता है, 38 बोल रहे हैं। 36 होगा कि इससे क्या पता चला कि हम लोग एकदम पढ़ाई लिखाई में सीरियस है सर? नहीं। सेलेक्टेड और अनसेलेक्टेड, तो सेलेक्टेड और अनसेलेक्टेड कब? जब फॉर्म 1200 कम और 800 लेकिन कम भर्ती हुआ, तो कहता ना उसका अनुपात कब हो जाता है? 1:1। इसका मतलब रेशियो क्या है? टोटल 2 गो में से 1 गो सेलेक्ट होता है, 2 गो में से 1 गो सेलेक्ट होता है, ये होता है। तो आप अपने से ध्यान दीजिए, हम ही तो होशियार चंदे न है। अरे कौन है? 17। अच्छा आप अपने से बताइए कि फेल आदमी के गांव में वैल्यू है कि पास आदमी की? तो यहाँ हम चयनित वाला के वैल्यू लिखे या चयनित वाला के? हमारे गांव में बिहार पुलिस में फला के रिजल्ट हुआ, हमारा ना हुआ तो क्या बोले कि हमारो होल है? खाली नहीं बोलिए कि हम भर ले लिए तो नहीं सुनला हो गया भाई, पूरे गांव पूरे बिहार है ना फॉर्म भर ले, पिछला कहाँ से आया वो? सब हो गया। अब बिहार पुलिस में क्या दुख है वो जानिए नहीं आप लोग? दुख है कि दुख कैसे दुख रहता तो कोई दिखते नहीं है। गांव में कहावत सुने ना है कि शादी करला के बाद बाबू रोबे तो ढेले करना तो होवे तो तबे रोबे नहीं होता है हमें। तो आप यही बोलिए कि नौकरी हो ही जाएगा तबे हमारा दिक्कत होगा, तो कोई दिक्कत नहीं होवे। क्या दुख होगा देखा जाए। अरे क्या बताने पड़ा है, ये गुना कीजिए, हमारे भरोसे मत रहिए। 36 आप पीछे पहुंचाने में करने से और सवाल बताए थे ना, कितने नौकरी के आवेदन किया था? तो कै गो किया था? आज एक के मनवाया वो ही ना बताइए। 3 मिनट पहले के पढ़ाई 5 मिनट बाद बाउंस है, समझ। हम लोग ताली में तेज विद्यार्थी है, यही तेजाई पर तो पूरा जवान फिदा है। चलिए 36 में से 38 के अनुपात में 6 होगा। चलिए शिव चर्चा छोड़िए, सोमारे के था आज नहीं है। चलिए 8 एकम 12 अब 8 दूनी 16 और 1600 में से 1200 तो कैसा? एक का मान कितना हमें नहीं बताते आप लोग के, मगर हम देखे किसे है तो बताइए देते हैं। लास्ट 2-4 गो क्वेश्चन जोड़ेंगे। देखिए क्या पूछा है, कितने नौकरी के आवेदकों ने आवेदन किया? तो 36 दूनी 72, 7200 है कौन ऑप्शन में? देखिएगा 7200 कुल कै गो आवेदन किया था जी? तो अनुपात में 36, 1 का मान 200, तो अनुपात में 1 का मान 200 तो 36 का मान 7200। किनको किनको लगा माइनस में डिफरेंट हम जोड़े हैं 12 और 16, 12 में से 16 तो 4 हम क्या किए? परसेंटेज पढ़ा दे, सेम साइन डिफरेंट साइन ये सब पढ़ाया पड़ेगा जी। ये सब बताएं, डिफरेंट साइन जुटता है, समझे? यहाँ क्या होता है वहां हम चर्चा करेंगे, यहाँ पर जुटता है। क्या कोई दिक्कत है? यही लास्ट था। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? 72। घरे पढ़िएगा और ध्यान दीजिएगा। आज इनको नहीं समझ में आया होगा, इस वीडियो को शुरू से प्ले करके देख लीजिए।